नमस्कार मंडली। स्वागत है आपका नए वीडियो में जिसमें पढ़ने वाले हैं एएलपी यानी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है कोड एंड फन, जिसमें आपको एडवांस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, भाई हमको बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उससे रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। तो भाई देरी किस बात की, फटाफट जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा लो और अपने दोस्त का फ़ोन भी छीन के इस पे सब्सक्राइब का बटन दबाओ फटाफट। ऑलराइट। और यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी पाइथन की बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो फटाफट जाओ और इसको फॉलो कर लो, फॉलो नहीं सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एएलपी यानी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। राइट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जिसने मेरे लास्ट के वीडियोज़ नहीं देखे इंस्ट्रक्शन सेट के, भगवान के लिए जाओ प्लीज़ पहले वो सारे वीडियोज़ देख लो, क्योंकि वो वीडियोज़ अगर आप देख के नहीं आओगे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? फिर आप कमेंट में लिखोगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या पढ़ाते हो आप? ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है प्लीज़। आप पहले जाओ, वो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ो, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके ही यहाँ पे हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम, ठीक है? तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको नहीं आएँगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऐसे बाउंसर जाएगा और फिर मुझे गाली लिखोगे कमेंट में, ठीक है? वैसे यहाँ पे भी कमेंट्स करने हैं अपने को। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम है आपका राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू हेक्साडेसिमल नंबर 12h एंड 7ah, स्टोर सम टू मेमोरी लोकेशन C00h। सर ये क्या है? ये तो ऊपर से आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ मड़ोड़ के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखो यहाँ पे दो एएलपी तो आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है? तो इसमें हेक्साडेसिमल नंबर दिए गए, दो हेक्साडेसिमल नंबर दिए हैं 12h और 7ah, ठीक है? इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है? अब पहले याद करो कि ऐसा कौन-सा इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग ऐड के लिए यूज़ करते थे। तो अरिथमेटिक ग्रुप का इंस्ट्रक्शन था वो ऐड, एडीडी, एडीडी ये इंस्ट्रक्शन था। और एक इंस्ट्रक्शन था एडीआई। अगर डायरेक्टली डेटा दिया रहेगा तो उसके इसमें हम लोग यूज़ करते थे एडीआई। इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर, या फिर आपका डेटा रजिस्टर में है या फिर एम में है, ठीक है? एम। उस यहाँ पे अगर आपका डायरेक्टली डेटा दिया है तो उस केस में हम लोग ये ऑब्वियसली जिस इंस्ट्रक्शन में आई है तो उसमें डायरेक्टली डेटा यूज़ होता है, ठीक है? ये 2 इंस्ट्रक्शन अपने पास ऑप्शन है, तो कौन-सा यूज़ करेंगे? तो देखो अपने पास डायरेक्टली डेटा दिया तो ऑब्वियसली ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना आपको, यहाँ पे ऐड जो भी ऐड इंस्ट्रक्शन है उसमें एक्यूमुलेटर इनबिल्ट होता है, यानी कि इसके अंदर एक नंबर जो होना चाहिए एक्यूमुलेटर के अंदर होना चाहिए, प्लस आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डेटा यूज़ कर सकते हो। इसमें भी एक्यूमुलेटर में एक डेटा होगा, एक रजिस्टर में होगा, एम में। बट ये वाला हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे एडीआई वाला यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इन दोनों में से एक बंदे को उठा के लेके आना पड़ेगा किसमें, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है? तो चलो देखते हैं कि कैसे ये जो बंदा है 12H इसको हम लोग एक्यूमुलेटर में सेव कर सकते हैं। तो याद करो डेटा ट्रांसफर ग्रुप का लेकिन इंस्ट्रक्शन, उसमें हम लोग को ऐसा इंस्ट्रक्शन चाहिए जो क्या करे, हमारे डेटा को एक्यूमुलेटर में सेव कर दे, यानी कि मूव कर दे। हमारा जो डेटा है उसको, जो डेटा है 12H इसको एक्यूमुलेटर में सेव करना है। ऐसा कौन-सा इंस्ट्रक्शन था? ऐसा इंस्ट्रक्शन था, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो डायरेक्टली डेटा है तो कोई आई वाला इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो हमारे पास एमओवी था, मूव वाला, लेकिन उसमें डायरेक्टली डेटा नहीं यूज़ होता। ऐसा इंस्ट्रक्शन चाहिए जिसमें आई हो, तो एमवीआई था, राइट? एमवीआई इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है अपने को। चल नहीं रहा है पेन मेरा, ठीक है? तो कोई नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। हमको पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एमवीआई ए कॉमा 12H, ठीक है? तो ये क्या करेगा यहाँ पे, एमवीआई इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, 12H को एक्यूमुलेटर के अंदर सेव कर देगा। करेक्ट। नाउ हमारे एक्यूमुलेटर में 12H आ गया है। एक्यूमुलेटर में चाहिए था डेटा, लेके आ गए। 7AH हमारे पास डायरेक्टली ये जो डेटा है 7AH यहाँ पे है। अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली यार एडीआई इंस्ट्रक्शन लगा दो, बस बात खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे एडीआई और सेकंड डेटा कौन सा है 7AH, तो यहाँ पे लिख देंगे 7AH। बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया 7AH। नाउ दैट्स इट। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे एक्यूमुलेटर का जो डेटा डेटा रहेगा वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, 7AH के साथ, ठीक है? एक्यूमुलेटर का जो डेटा रहेगा वो 7AH के साथ ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। अभी एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है, देखो ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करने मेरे भाई। और याद रखना आपको ऐसे ही टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखना है पहला लेबल, फिर मेमोनिक्स, फिर कमेंट, राइट? ऐसे ही टेबल बनाना है। और लेबल में क्या लिखना है वो मैं आगे बताऊँगा। मेमोनिक्स में आपको यहाँ पे लिखना है इंस्ट्रक्शंस। और कमेंट में आपको ये सारे कैलकुलेशन नहीं करने, ये तो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे हर जगह कमेंट करते रहते हैं ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी इंस्टाग्राम पे करते रहते हो, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एमवीआई ए कॉमा 12H, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे होने वाला है क्या? 12H, ये मूव इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, 12H को ए में मूव कर देगा। तो यहाँ पे लिखना है मूव 12H इंटू ए, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसे ही लिखना है आपको, मूव 12H इंटू ए, अपने वर्ड में लिखो, ठीक है? तो आपको ऐसे लिखने हैं।
ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 12h क्या हो जाएगा, ए में मूव हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट, नाउ यहाँ पे एडिशन हो गया। एडिशन देखो यहाँ पे 12h का, ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करना वैसे, ये सिर्फ आपको 12h, ए में क्या है 12h और 7h दोनों ऐड हो जाएंगे, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है डीप में वैसे। तो दोनों का एडिशन अगर करोगे तो ए प्लस 2, ए के बाद हेक्साडेसिमल में 2 बार 2 क्या आता है, मतलब 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, बी और सी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, राइट, बी एंड सी। उसके बाद ये 7 + 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे बी सी आएगा, बी सी एच, सॉरी बी सी नहीं, 8 सी एच। ऑलराइट, ऑलराइट, यहाँ पे एडिशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी बोला है कुछ, स्टोर सम टू मेमोरी लोकेशन C00H। बोल रहा है कि जो भी एडिशन आएगा उसको आपको मेमोरी लोकेशन कहाँ पे, C00H पे सेव करना है। अब इसको सेव करना है C00H पे, कैसे करेंगे सेव? तो देखो ऐसा इंस्ट्रक्शन याद करो डेटा ट्रांसफर ग्रुप का, जो क्या करता था, एक्यूमुलेटर का डेटा हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो अपना जो एडिशन आया है वो कहाँ पे सेव है, यहाँ पे देखो ये जो एडिशन होगा ना वापस से एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो जो भी एडिशन आया वो कहाँ पे सेव हो गया, एक्यूमुलेटर में। हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटर से डेटा को एक एड्रेस पे भेजना है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन था जो एक्यूमुलेटर का डेटा एड्रेस पे सेंड करता है, तो वो था STA। याद करो LDA का भाई STA। STA क्या करता है, ए का, यानी कि इसमें एक्यूमुलेटर इनबिल्ट होता है, ए का डेटा किसमें, कौन सा एड्रेस पे भेजेगा, जिस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करोगे। तो यहाँ पे C00H लिख दिया, तो क्या होगा यहाँ पे C00H पे, C00H पे क्या आ जाएगा आपका, ये जो एडिशन हुआ था ये आ जाएगा, दैट्स इट। और उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे हर प्रोग्राम में आपको लिखना HLT। HLT मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप MPU, MPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, मतलब आपने प्रोग्राम कर लिया उसके बाद स्टॉप कर दिया, दैट्स इट। ऑलराइट, यहाँ पे होता है आपका पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली खत्म। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। राइट एन एलपी टू ऐड टू 16 बिट नंबर, दो 16 बिट नंबर को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या थे, 8 बिट नंबर थे, ये दोनों 8 बिट नंबर है, लेकिन अब बोल रहा है कि भाई एडिशन करो, लेकिन अब 16 बिट के नंबर से एडिशन करो, मतलब दो 16 बिट का नंबर है, उन दोनों का एडिशन करना है। द फर्स्ट नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C030 and C031 and the second number stored at C032 and C033। ठीक है, तो पहला जो नंबर है देखो, अब देखो 8 बिट का जो नंबर होता है ना उसको एक ही एड्रेस लगता है, क्योंकि 8 बिट का नंबर होता है वो यहाँ पे आप एक एड्रेस पे स्टोर कर सकते हो। लेकिन 16 बिट का नंबर है तो उसको दो एड्रेस लगेगा, 8 बिट लगता है एक एक नंबर को स्टोर करने के लिए एक एड्रेस पे, ठीक है, एक एड्रेस पे 8 बिट अवेलेबल है, एक नंबर को आप यहाँ पे 8 बिट स्टोर करते हो, इसलिए दो एड्रेस लगेगा। तो पहला जो नंबर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोर है, तो पहला जो नंबर है अपना ये है 0201, ये आपका पहला नंबर है। और दूसरा जो नंबर है ये है 0403, ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर देखो यहाँ पे स्टोर है 0201, यहाँ पे 3031 पे स्टोर है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 0201 है तो यहाँ पे 02 होना चाहिए, यहाँ पे 01, क्योंकि एड्रेस यहाँ से स्टार्ट है, नहीं मेरे भाई। देखो कभी भी जो होता है ना, ये लोअर एड्रेस, ये वाला जो होता है ना लोअर एड्रेस पे स्टोर होता है, इधर वाला जो नंबर होता है ना ये वाला, ये हायर एड्रेस पे स्टोर होता है। तो ये जो नंबर है लोअर एड्रेस कौन सा है, 30 लोअर है ना, 31 से छोटा है, यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद हायर एड्रेस पे जो होगा इधर वाला स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी ऐसे ही है, देखो 03 पहले लोअर एड्रेस पे स्टोर होगा और 04 हायर एड्रेस पे स्टोर होगा। यहाँ पे देखो अपने दो नंबर, ये जो है 0201 0403, ये पहला नंबर है आपका, ये दूसरा नंबर है, ये दोनों दो दो एड्रेस पे स्टोर है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का एडिशन करो, एडिशन करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको इन दो एड्रेस पे स्टोर कर दो, ठीक है। तो देखो 16 बिट नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा, 16 बिट का ही नंबर आएगा। 16 बिट नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, देखो 16 बिट नंबर का एडिशन आपको करना है तो उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ाया था, याद करो, डैड इंस्ट्रक्शन। दो इंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे, डा और डैड। डैड इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या कर सकता है, 16 बिट नंबर का एडिशन करता है, लेकिन जो डैड इंस्ट्रक्शन है उसमें एक प्रॉब्लम है। डैड इंस्ट्रक्शन अपना जो नंबर है वो एड्रेस पे स्टोर है, लेकिन जो डैड इंस्ट्रक्शन है, याद करो, डैड इंस्ट्रक्शन वो HL पेयर की वैल्यू को एक रजिस्टर पेयर में जो डेटा है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डैड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL पेयर में जो भी वैल्यू रहेगा और रजिस्टर पेयर की जो वैल्यू रहेगी उसको ऐड करता है। तो मान लेता हूँ कि मेरा रजिस्टर पेयर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ DE, नहीं, मान लेता हूँ मेरा जो रजिस्टर पेयर है वो है TE, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो डेटा है वो तो एड्रेस पे स्टोर है, मुझे लेके आना पड़ेगा उन दोनों डेटा को HL पेयर में। मेरे डेटा को जो है पहले 0201 को लेके आना पड़ेगा HL पेयर में, और जो दूसरा डेटा है उसको लेके आना पड़ेगा DE में। अगर मैं ये कर लिया तो मैं सिर्फ डैड इंस्ट्रक्शन रन करूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम अपने को करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है इसको लेके आते हैं HL पेयर में। इसको कैसे लेके आएंगे, तो अभी ऑब्वियसली डेटा को अपने को मूव करना है, इस डेटा को मूव करना है कहाँ पे, HL पेयर रजिस्टर में। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है, तो अब देखो इस यहाँ पे एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है कि जब अपना जो डेटा है नंबर है वो दो एड्रेस पे स्टोर है, राइट। ऐसा है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन आता है, मैंने आपको बताया था LHLD। LHLD ये क्या करता है,
ये क्या करेगा, ये जो लोअर एड्रेस पर डेटा है इसको स्टोर करेगा एल में, उसके बाद जो हायर एड्रेस का डेटा है उसको स्टोर करेगा एच में। मतलब 01 को स्टोर कर देगा एल में और 02 को स्टोर कर देगा एच में। ठीक है, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन काम आएगा अपने को एल एच एल डी, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग एड्रेस, मतलब कहाँ से आपको स्टोर करना स्टार्ट करना है, मूव करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे C030 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एच बेसिकली एच एल में क्या लेके आ जाएगा, ये 0201। ठीक है, मतलब C030 पे जो वैल्यू है, ये जो देखो 01 किस में स्टोर होगा एल में, और 02 किस पे स्टोर होगा एच में। बेसिकली यहाँ पे C030 की जो वैल्यू है क्या है 01, ये स्टोर होगा एल में, और 31 की स्टोर होगी जो 02 है वो एच में। नाउ यहाँ पे पहला वैल्यू तो आ गया किसके अंदर, एच एल पेयर के अंदर। नाउ जो दूसरा नंबर है ये वाला 0403, इसको लेके आना पड़ेगा अपने को डी रजिस्टर पेयर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डी रजिस्टर में कैसे आएगा, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो क्या करता है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया तो ये एचएल पेयर में वैल्यू आ गया, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो डी में लेके आ जाए। तो एक ही इंस्ट्रक्शन है जो ऐसा करता है कि वो 16 बिट नंबर को यहाँ पे मतलब एक रजिस्टर पेयर में स्टोर करता है, वो है ये। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एचएल पेयर में ही स्टोर करता है। तो मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो नंबर है इसको मैं एचएल पेयर, इसको डी में डाल देता हूँ, तो अपना एचएल पेयर खाली हो जाएगा, तो वापस से इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन मैं यूज कर सकता हूँ 16 बिट के नंबर को स्टोर करने के लिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो एचएल पेयर की वैल्यू है इसको मूव कर देता हूँ किसमें, डी में। ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो एचएल की वैल्यू को डी में मूव कर सकता है, तो याद करो एक्सचेंज, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन था, XCHG, XCHG। ये क्या करता है, एचएल की वैल्यू डी में और डी की वैल्यू एचएल में डाल देगा। अब देखो डी में जो भी वैल्यू रहेगी वो एचएल में आएगी, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एचएल की वैल्यू डी में चली जाएगी, अपना मेन ए में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली डी में पहुंच जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। अब एचएल में कुछ भी हो अपने को प्रॉब्लम नहीं, अब वापस से हम लोग इस सेम चीज यूज कर सकते हैं, राइट। ये सेम इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, क्यों, अपने को ये वाला वैल्यू स्टोर करना है। लेकिन ये वाला वैल्यू स्टोर कहाँ पे है, इस एड्रेस पे 32 34 32 और 33 पे। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस मेंशन कर देंगे 32। तो ये जो 03 है ये स्टोर हो जाएगा किसमें, वापस से यहाँ पे देखो ऐसा 0403 ऐसे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एचएल पेयर में दूसरा नंबर आ गया। अब देखो पहला नंबर है डी पेयर में और दूसरा नंबर एचएल पेयर में, तो कोई बात नहीं, पहला नंबर और दूसरे नंबर से एडिशन करो या दूसरे से पहले एडिशन करो, सेम ही होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे जो वैल्यूज हैं वो आ गए हैं रजिस्टर पेयर के अंदर। अब डायरेक्टली हम यूज करेंगे डैड इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कौन से रजिस्टर पेयर से अपने को एडिशन करना है, तो DE, सिर्फ डी लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, डैड इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, तो डैड के अंदर ऑलरेडी एचएल पेयर इनबिल्ड होता है। ये क्या करेगा, एचएल पेयर की जो भी वैल्यू रहेगी उसको डी में ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एचएल पेयर में जो भी वैल्यू रहेगी पहले उसको, ठीक है, उसको डी के वैल्यू से ऐड कर देगा, दैट्स इट। अब देखो अभी ये एडिशन तो आप कर लोगे, राइट, एडिशन वैसे एडिशन करके आपको दिखाना नहीं है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फिर भी मैं कर देता हूँ एक काम करते, यहाँ पे देखो रिजल्ट जो आएगा, अगर यहाँ पे 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली 4 आएगा। तो बेस और 2 + 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा 0604 आएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा स्टोर 16 बिट रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन 34 एंड 35, मतलब 34 35 पे इसको स्टोर करना है, 0406 को स्टोर करना है 34 35 पे। वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, LHLD को हमको, अब देखो मेरा जो डेटा है कहाँ पे स्टोर है, एचएल में, मेरा जो रिजल्ट आया वो एचएल में अभी स्टोर है, इसको हमको मूव करना है दो एड्रेस पे, एक 34 35 पे। तो याद करो LHLD का मैंने एक उल्टा इंस्ट्रक्शन बताया था, मतलब इसका भाई SHLD। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एचएल में जो भी डेटा रहेगा वो दो एड्रेस, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस एक के बाद एक रहेंगे उस पर मूव कर देगा। तो कौन से एड्रेस पे मुझे मूव करना है, 34 35। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस मेंशन कर दो C034। ऑलराइट, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा यहाँ पे C0, मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो भी डेटा है, यहाँ पे देखो पहला 04 को 34 पे स्टोर कर देगा, और उसके बाद 06 को 35 पे स्टोर कर देगा। खत्म, यहाँ पे फाइनली आपका खत्म होता है प्रोग्राम, और यहाँ पे लगा होगा HLT, मतलब स्टॉप MP, यहाँ पे आपको लिखना है। ऑलराइट, फाइनली हम लोगों ने कर लिया है दो प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। राइट एन ELP टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 बिट नंबर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C00H, स्टोर रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C001H। ऑलराइट, हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा है, देखो सिंपल, आपको थोड़ा हार्ड लगा, कोई नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। आपको यहाँ पे एक 8 बिट नंबर है, वो नंबर कहाँ पे स्टोर है, इस एड्रेस पे स्टोर है। आपको क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आएगा उसको इस एड्रेस पे स्टोर करना है। पहला जो नंबर है इस एड्रेस पे स्टोर है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता है पहले वो समझो। वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 011H है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उल्टा कर दो, 01 को उल्टा कर दोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे
वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका है कि इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, तो 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 0 0 0 आएगा और यहाँ पे 0 0 0 1 आएगा, राइट। अब इसमें आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका उल्टा कर दो, 1 का 0 और बाकी जो रहेगा 0 का 1, ठीक है। ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। एक और तरीका होता है, आप बिना बाइनरी में इसको कन्वर्ट किए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 1 कौन से नंबर पे आता है हेक्साडेसिमल में, 0 1। अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे ऐसे रहता है ना हेक्साडेसिमल 0 1 2 3, तो 1 कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो उल्टा गिनो, तो लास्ट में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में लास्ट में क्या आता है, एफ होता है, फिर इसके बाद आता है आपका ई, फिर इसके बाद आता है डी। तो लास्ट से गिनो सेकंड पे क्या आता है, 1 2, तो ये आता है, राइट। सेकंड पे ई है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, ई होगा, ठीक है। और उसके बाद 0 0 नहीं, 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये क्या आएगा, एफ आएगा। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ये भी कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये एफ आएगा और ये ई आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, CMA। CMA मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अपने को क्या करना है, ये जो 8 बिट का नंबर है, यहाँ पे दिया नहीं है, 8 बिट का नंबर है, उसको एक्यूमुलेटर में लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद इस एड्रेस पे सेव कर देना। सिंपल सा है, ठीक है। सिंपल है, कैसे करेंगे इसको, तो देखो अपने को क्या करना है, इस एड्रेस पे डेटा दिया है, इस एड्रेस पे अपना डेटा है, क्या डेटा है वो नहीं पता, मान लो कि 0 1 है, और उसको लेके आना एक्यूमुलेटर में। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो क्या कर सकते हैं, किसी एड्रेस से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक्यूमुलेटर में, तो वो है इंस्ट्रक्शन LDA। LDA इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन करोगे उसको लेके आ जाएगा, उसका जो डेटा रहेगा, मान लेता हूँ मेरे इस एड्रेस पे डेटा 0 1 है, तो ये क्या करेगा, इसका जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में सेव कर देता है। इसमें भी एक्यूमुलेटर इनबिल्ट होता है, यहाँ पे 0 1 H आ गया, मान लेता हूँ 0 1 डेटा स्टोर था ना। उसके बाद क्या करना है अपने को, CMA इंस्ट्रक्शन लगा दो। मेरा डेटा ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में, तो मैं लिखाऊंगा CMA मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, तो एक 0 1 का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने क्या देखा, FEH है, हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टोर रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C001H। अब उसके बाद जो भी रिजल्ट आया है उसको स्टोर कर दो इस एड्रेस पे। तो कैसे करेंगे, एक्यूमुलेटर से डेटा को किसी एड्रेस पे मुझे स्टोर करना है, तो उसके लिए इसका LDA का उल्टा इंस्ट्रक्शन होता है, HTA। HTA में क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, इस एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में सेव हो रहा था। HTA में क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा इस एड्रेस पे सेव हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में क्या है, ये है, तो इस एड्रेस पे क्या आ जाएगा, इस एड्रेस पे आ जाएगा आपका ये जो भी डेटा है, सॉरी ये डेटा है, दैट्स इट। तो इसके बाद लिख देंगे HLT हॉल्ट। फाइनली उन्होंने खत्म कर दिया है 3 प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। राइट एन LP टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर। ऑलराइट, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, वंस कॉम्प्लीमेंट किया था, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट किया था 8 बिट नंबर का। नाउ यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है 16 बिट नंबर का। ऑलराइट, करना नहीं है, कुछ नहीं करना, अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट का ही मेथड यहाँ पे यूज करना है। ऑलराइट नाउ, एंड उसके बाद क्या करना है, स्टोर एट मेमोरी लोकेशन C001 है। ऑब्वियसली 16 बिट का नंबर है तो उसको 2 एड्रेस लगेगा, देखो 0 0 1 और 0 0 और 0 1 पे स्टोर है। देन उसके बाद जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको स्टोर करना है 0 2 और 0 3 पे। तो मान लेता हूँ मेरा जो नंबर है वो है 0 2 0 1। मेरा जो नंबर है मान लेता हूँ वो है 0 2 0 1। 0 2 जो स्टोर है वो हायर और यहाँ पे स्टोर है, और 0 1 यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। 0 0 पे 0 1 और 0 1 पे 0 2 स्टोर है। मुझे इसका 16 बिट नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो 16 बिट नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या यूज होगा, CMA ही यूज होगा यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे कमांड नहीं है जो क्या कर सके 16 बिट नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाले। यहाँ पे 8 बिट नंबर का ही कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यानी कि अपने को जो डेटा पहले इसको लेके आना है एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इसको स्टोर कर देना है वापस से कहीं पे भी, फिर इसको एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आना है, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, तो इसके बाद इनको इधर उधर सेव कर देना है। अपने को क्या करना है, एक एक करके इसको लेके आना है एक्यूमुलेटर के अंदर। तो कैसे लेके आएंगे, तो पहला एक काम करते हैं, 16 बिट का डेटा है तो हम लोग इसको पहले लोड कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको लोड कर लेते हैं किसमें, HL पेयर के अंदर, ठीक है। HL पेयर के अंदर इस डेटा को लोड कर लेते हैं। कैसे लोड करेंगे, HL पेयर के अंदर क्यों लोड करेंगे, क्योंकि देखो HL पेयर के अंदर लोड हो जाएगा तो ये हो जाएगा H के अंदर, ये L के अंदर। तो मैं H का जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में डालूंगा पहले, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, वापस से H में डाल दूंगा, फिर इसके बाद L का जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में डालूंगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर इसके बाद उसको वापस से L में सेव कर दूंगा, फिर HL पेयर में जो डेटा है उसको मूव कर दूंगा कहाँ पे, इस एड्रेस पे। यही अपना प्लान है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे LHLD इंस्ट्रक्शन। LHLD क्या करता है, जो भी 2 एड्रेस का डेटा है उसको HL पेयर में सेव कर देता है। हम यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस मेंशन कर देंगे। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, C000,
एच। ये एड्रेस का जो डेटा है वो चले जाएगा किसमें, एचएल पेयर के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 02 01 एच। यहाँ पे देखोगे तो एच में क्या स्टोर रहेगा 02 और एल में क्या स्टोर रहेगा 01, अगर अलग अलग देखें तो। ना मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, ये जो जीरो पहले 01 02 जो है ना, या 01 जो भी पहले लेना है वो ले सकते हो। पहले मैं 02 लेता हूँ। 02 को मुझे पहले क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैं क्या करूंगा, वो एच में, राइट, मैं क्या करता हूँ, एच की वैल्यू को ए में लेके आता हूँ, क्योंकि ए में लेके जाओगे तभी वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा सीएमए के थ्रू। हम यहाँ पे यूज करेंगे एमओवी कमांड, सबसे ईजी वाला कमांड, एमओवी ए कॉमा एच। तो ये क्या करेगा, एच की वैल्यू को ए में डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए के अंदर, अब आ जाएगा 02 एच ना। उसके बाद क्या, उसके बाद वापस से सीएमए निकाल लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की जो भी वैल्यू रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके इसके अंदर 02 का कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका एफ डी। 0 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ होता है और 2 का कॉम्प्लीमेंट होगा डी। ठीक है, पीछे से आप काउंट करोगे हेक्साडेसिमल में तो आ जाएगा आपको। और लेकिन यहाँ पे तो आपको कमेंट लिखने हैं, राइट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसा लिखना तो भी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ऐसा। ठीक है, उसके बाद हो गया ये। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया, अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस से एच में सेव कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे एक्यूमुलेटर में एल की वैल्यू लेके आनी है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए की वैल्यू मुझे खाली करनी पड़ेगी, राइट। मैं वापस से यहाँ पे लिखूंगा एमओवी। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे एच कॉमा ए, मतलब अब ए की वैल्यू को वापस एच में डाल दो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, एच के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 02 आ जाएगा, सॉरी 02 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ डी। ऑलराइट ना, उसके बाद हम ये सेम स्टेप करें। अब यहाँ पे 01 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एमओवी 01 कहाँ पे, एल में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा एल, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेटर में तुम्हारे आ जाएगा 01। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, सी एम ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे ए का 01 का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, क्या होगा, एफ ई एच। ठीक है, अब उसके बाद इसको वापस से मूव कर देंगे किसके अंदर, एल के अंदर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। वापस से ए की वैल्यू को एल में मूव कर देंगे, यानी कि मेरे बेसिकली यहाँ पे एल में आ जाएगा एफ ई एच। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ नाउ व्हाट, अब यहाँ पे क्या बोला कि जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, अब जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर है, बेसिकली यहाँ पे अभी भी जो रिजल्ट आया है वो स्टोर है एचएल पेयर के अंदर, राइट। एक एच में है, एक एल में है, यानी कि यहाँ पे आपका स्टोर है एक में एफ डी और एफ ई एच, बेसिकली यहाँ पे स्टोर है, राइट ना। लेकिन बोला है कि रिजल्ट जो आया उसको 02 और 03 पे आप सेव करो, इस एड्रेस पे सेव करो। आपको पता है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है जो क्या करता है कि एचएल पेयर की वैल्यू को यहाँ पे इसका उल्टा करना है अपने को। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है जो एचएल पेयर की वैल्यू को यानी कि एक दो एड्रेस पे सेव करता है। ठीक है, तो वो है एल एच एल डी का उल्टा, ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, तो वो है एस एच एल डी। और यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 0203 पे करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C002 एच। तो यहाँ पे आपका देखोगे तो इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा एफ ई एच और 03 पे स्टोर हो जाएगा एफ डी एच। ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एच एल टी, और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर्ली नोट्स के साथ दे दूंगा, इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे 4 प्रोग्राम खत्म कर दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 5th वन, राइट एंड हेल्प टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, वंस कॉम्प्लीमेंट, अब हमको निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट। ओह माय गॉड सर, ये तो आप लेवल बढ़ाते जा रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, लेकिन एक एक स्टेप करके हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं, राइट। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट सीखा, अब टूस कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, यहाँ पे हम इसका उल्टा कर देते थे, राइट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम इसका उल्टा कर देते थे, जो भी वैल्यू है 01 इसका उल्टा कर देते थे। लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, देखो 01 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था, एफ ई एच था, इसमें आपको +1 कर देना है, दैट्स इट, ये टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, मतलब आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसमें +1 कर दो, जो भी रिजल्ट आया उसमें +1 कर दो, दैट्स इट, वो हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 बिट का डेटा दिया है, 8 बिट का नंबर है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो इस एड्रेस पे स्टोर है। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो वापस से सेम करेंगे। 8 बिट का नंबर है, इस एड्रेस पे स्टोर है, इसको लेके आएंगे एक्यूमुलेटर में, क्यों, क्योंकि सीएमए लगाना है हमको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एलडीए इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में लोड करता है, तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे एक्यूमुलेटर में मान लेता हूँ मेरा जो डेटा है, अभी डेटा नहीं दिया तो मैं मान लेता हूँ तुमको समझाने के लिए, 01 एच है। अब उसका सीएमए निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको पता है क्या आएगा, एफ ई एच, वो ऊपर हम लोगों ने किया था। अब इसको क्या करना है आपको, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, राइट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया तो +1 कर दो, जो भी ये रिजल्ट आया ना उसमें +1 कर दो। तो +1 कैसे करेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, याद है, ये या फिर ऐड कर दो,
एडिशन कर सकते हो आप, एडीआई इंस्ट्रक्शन यूज करके 0 1 ऐड कर दो, तो वो नहीं करेंगे हम। मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट वाला बताया था। ऑलराइट, सो इंक्रीमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं INR। INR INR इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको INR A। ठीक है, यहाँ पे जो भी रजिस्टर मेंशन करोगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू मुझे 1 से इंक्रीमेंट करनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। देखो FEH +1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, FEH +1। यहाँ पे आप +1 मतलब 0 1 ऐसे 0 1 H होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो FE ई में +1 करोगे क्या होगा, F हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा AFF ना। डीप में वैसे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है फिर भी। ऑलराइट, तो हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। उसके बाद क्या करना है, स्टोर रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C001। सेम चीज करना है अपने को, वापस से जो भी रिजल्ट आया, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ गया, उसको स्टोर कर दो भाई साहब। कहाँ पे, इस एड्रेस पे। आपको पता है कि एक्यूमुलेटर से किसी एड्रेस पे स्टोर करने के लिए हमारे पास LDA का भाई है HTA। ठीक है, HTA हमको यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे मेंशन करना है C0001। दैट्स इट, हो गया। इस एड्रेस पे ये डेटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे FFH स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट, यहाँ पे लिख दो HLT। फाइनली हमारे हो गए 5 प्रोग्राम खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, a hex number stored at location AB00, write an ALP to interchange its digits and the new number to be stored at AB01, add original number with new number and store result at location ABCD। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डरने का नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक नंबर है, एक हेक्स नंबर है, वो स्टोर है इस एड्रेस पे, मान लेता हूँ 01 है। हमको क्या करना है, एक LP प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, ये जो 01 नंबर स्टोर है इसको इंटरचेंज करेगा डिजिट को। मतलब 01 है तो ये 10 कर देगा, डिजिट्स इंटरचेंज होगा, सब प्लेस, और उसको स्टोर कर देना है उसके बाद वाले एड्रेस पे। 00 पे स्टोर था, इसको 01 पे स्टोर कर दो। ऑलराइट, ना उसके बाद क्या करना है, इन दोनों जो ओरिजिनल नंबर है और जो इंटरचेंज नंबर है, इन दोनों का एडिशन करके उसको स्टोर कर दो ABCDH एड्रेस पे। ये करना अपने को, 3 चीज करना है, इंटरचेंज करना है, फिर इसके बाद इस एड्रेस पे स्टोर करना है, फिर इसके बाद उसको उन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, तो इंटरचेंज कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे एक्यूमुलेटर में वैल्यू है 01H, इसको बनाना है हमको 10। तो क्या करना है आपको, कोई भी नंबर को इंटरचेंज करना है 8 बिट को, तो आप क्या कर दो, उसको राइट रोटेशन कर दो या लेफ्ट रोटेशन 4 टाइम, 4 बार राइट रोटेशन या लेफ्ट रोटेशन। यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया है, 4 बार राइट रोटेशन किया है। कौन सा कमांड आता है रोटेशन करने के लिए, RRC। ठीक है, रोटेशन किस पे करना है, आपको जो नंबर है ना इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर में। हम लोगों ने 0 कन्वर्ट किया तो ये हो गया 00, और 1 को कन्वर्ट किया तो ये हो गया 001। ठीक है, अब हम पहले करेंगे RRC, एक बार रोटेशन होगा तो ये वाला जो 1 है ये चले जाएगा आगे। राइट रोटेशन मतलब राइट की जो वैल्यू होगी वो आ गई आगे। फिर वापस से RRC किया तो ये वाली जो वैल्यू है पीछे का 0 वो आ जाएगा आगे। वापस से राइट रोटेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आगे। फिर वापस से राइट रोटेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो गई आगे। अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, रेड ग्रीन था, अब यहाँ पे ग्रीन रेड हो गया, मतलब चारों डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। ये 8 डिजिट्स का हो गया, इंटरचेंज हो गए, राइट। और इसको 01 को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 00 कन्वर्ट करोगे 0, तो यहाँ पे देखो फाइनली आ गया आपका 10। सिंपल है, आपको क्या करना है, राइट रोटेशन या लेफ्ट RLC करना है, या RRC 4 बार कर दोगे आपका कोई भी 8 बिट का नंबर जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, RRC, यहाँ पे हम लोग RRC करने वाले हैं। RRC किस पे होता है, एक्यूमुलेटर पे होता है। तो अपने को क्या करना है कि ये जो 8 बिट का नंबर है ये इस एड्रेस पे स्टोर है, इसको लेके आना एक्यूमुलेटर में। उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे LDA। आप लगा सकते हैं यहाँ पे, आप यूज कर सकते हो यहाँ पे LDA। ठीक है, आपको पता है कि कौन सॉरी कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, एड्रेस से डेटा को एक्यूमुलेटर में सेव करता है। तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर ये LDA, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB00H, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर ये 0, मान लिया मैंने ये माना हुआ वैल्यू 01H आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ गया तो इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड स्टेप है इंटरचेंज करना, तो हम RRC कर देते हैं। RRC इसको 4 बार कर देंगे, ऑलराइट। 4 टाइम RRC कर लिया। 4 टाइम RRC करने के बाद जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगी वो इंटरचेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10, ऑलराइट। नाउ व्हाट, अब बोल रहा है कि ऐड न्यू नंबर टू बी स्टोर्ड एट AB01। लेकिन अब बोल रहा है कि ये जो नंबर आया है नया वाला एक्यूमुलेटर में, इसको स्टोर कर दो कहाँ पे, इसको स्टोर कर दो इस एड्रेस पे। ठीक है, जो नया नंबर आया है उसको स्टोर कर दो AB01H पे, इसको AB01 पे स्टोर करना है। तो हम यूज कर लेंगे HTA, एक्यूमुलेटर से किसी एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करना है तो AB हम यूज करेंगे HTA। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AB01H पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10H। नाउ ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद यहाँ बोल रहा है ऐड ओरिजिनल नंबर विद न्यू नंबर। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर था 01 और ये जो नंबर है इन दोनों को ऐड कर लो, 10 और 01 को दोनों को ऐड करो, और ऐड करके इसका रिजल्ट सेव करो ABCDH पे। ठीक है, तो अब देखो
अपने को क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है। एक नंबर पड़ा हुआ है कहाँ पे, इस एड्रेस पे, एक नंबर हमारा पहला नंबर जो है इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है और दूसरा नंबर जो है इस एड्रेस पे। लेकिन ये जो नंबर है ये एक्यूमुलेटर में भी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टोर किया है, कॉपी किया है, मतलब एक ही वैल्यू कॉपी किया, लेकिन एक्यूमुलेटर में अभी भी ये वैल्यू जो है 10 अभी पड़ा हुआ है। तो एक नंबर एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, इस एड्रेस पे भी पड़ा हुआ है, और जो दूसरा नंबर है पहला वाला ओरिजिनल नंबर है वो AB00 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी है, दूसरी जो वैल्यू है वो स्टोर है इस एड्रेस पे, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू है वो स्टोर है इस एड्रेस पे। अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड वाला इंस्ट्रक्शन है एक, और एक एडीआई वाला इंस्ट्रक्शन है, राइट। एक ऐड वाला इंस्ट्रक्शन है और एक एडीआई वाला इंस्ट्रक्शन है। एडीआई वाला तो लगा नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टली डेटा नहीं दिया है। हमको ऐड वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ऐड बीएस ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ना, इसको रजिस्टर बी में सेव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड बी में क्या होता है, रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पे एक रजिस्टर में तो हम लोग यहाँ पे एमओवी कर लेते हैं, एमओवी ए सॉरी बी कॉमा ए। हम लोगों ने क्या किया, जो ए की वैल्यू है उसको मूव कर दिया बी में, तो यहाँ पे आ गया रजिस्टर बी में आपकी ए की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 10H, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू बी में भी आ गई। नाउ हम क्या करेंगे, ए के अंदर ये जो 10 था ना इसको वापस स्टोर करेंगे, ये 01 था जो ना, इसको स्टोर करेंगे वापस ए के अंदर। कैसे, ये वाला इंस्ट्रक्शन वापस लगाएंगे, इसलिए मैंने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को खाली किया, को स्टोर कर दिया बी में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या किया, AB0 मतलब 01 को मैं लेके आ रहा हूँ वापस से एक्यूमुलेटर में, दैट्स इट। मेरी पहली वैल्यू पड़ी है किसमें, एक्यूमुलेटर में, दूसरी वैल्यू पड़ी है रजिस्टर बी में, तो हम लगा देंगे यहाँ पे ADD B। हम लोगों ने यहाँ पे एडिशन कर दिया, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी ए की वैल्यू रहेगी उसको बी की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 01 + 10 ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11H। लेकिन बोल रहा है कि जो वैल्यू आपका रिजल्ट आया उसको स्टोर करो कहाँ पे, उसको स्टोर करो ABCD, इस एड्रेस पे स्टोर करना है। सिंपल है, एक्यूमुलेटर से वैल्यू को एड्रेस पे सेव करना है, तो हमको पता है STA इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखेंगे AB, क्योंकि हमारा जो डेटा है एक्यूमुलेटर में पड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD, दैट्स इट। और यहाँ पे इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, देखो इस एड्रेस पे ABCD पे आ जाएगा 11H। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे HLT। ऑलराइट, सो फाइनली खत्म हो गया यहाँ पे अपना 6 प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसका नाम है, नाम नहीं है, पढ़ते हैं इसको। राइट एन एलपी टू सेपरेट निबल ऑफ नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 200H। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर है 12H, मान लिया मैंने नंबर 12H है, वो स्टोर है इस एड्रेस पे, और उसके निबल्स को सेपरेट करो। अब निबल्स मतलब क्या होता है, उसके नंबर्स जो हैं उसको सेपरेट करो, ठीक है। तो निबल कैसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है, सेपरेट निबल कैसे किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो नंबर है 12H है, ठीक है। तो इसको सेपरेट, नेबल सेपरेट करना मतलब क्या, यहाँ पे 1 और 2 है, 2 डिजिट्स नंबर है, राइट। तो यहाँ पे आएगा 01 और 02, दोनों को अगर सेपरेट करेंगे, पहला नंबर आएगा 01 और दूसरा नंबर आएगा 02, तो मतलब अपने को 12H को बनाना है 01 और 02 ऐसे बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो 12H है ना, पहले उसको आप कर लो 0F से एंडिंग करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एंड का ऑपरेशन है, तो आपको 12H जो नंबर है उसको पहले 0F से आप क्या कर लो, एंडिंग कर लो, फिर जो 12H है उसको F0 से एंडिंग कर लो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्या होगा, जब आप 12H को जो नंबर है उसको 0F से एंडिंग करोगे, इसको अगर कन्वर्ट करूंगा मैं बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, और एंड में क्या, एंडिंग मतलब क्या होता है, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, एक भी जीरो तो जीरो। तो जब आप यहाँ पे 0F से एंडिंग करते हो, देखो यहाँ पे ये सब जीरो है, राइट, ये सब जीरो है, तो ये सारी वैल्यू जो ऊपर की होंगी सब जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो वैल्यू है, देखो F मतलब क्या, सब कुछ वन, सारा सब कुछ वन है, सब कुछ वन है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी ना वो सेम आएगी। अगर यहाँ पे सब कुछ 1 है और ऊपर कुछ भी रहेगी वो सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो अब इसको कन्वर्ट करो, ये क्या है, यहाँ पे क्या है 10, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 00 है तो 0 है। देखो ये 1 2 में अपने को ये वाली वैल्यू मिल गई, 0 2 चाहिए थी, ये मिल गए, तो एक वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर लिया, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू को 0F से पहले ये करना है एंडिंग, लॉजिकल एंड करना है, फिर F0 से लॉजिकल एंड करोगे तो इसमें आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा, जब आप F0 से यहाँ पे एंड करते हो, ठीक है, जब आप F0 से एंड करते हो तो यहाँ पे 10 मिला, दूसरी वैल्यू हमको क्या चाहिए थी 01, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है 10, ये तो रॉन्ग है, राइट। आपको क्या करना है, इसको 10 को 01 बनाना है, तो 01 कैसे बनाओगे, डिजिट्स इंटरचेंज करना पड़ेगा, राइट। डिजिट्स इंटरचेंज कैसे करते हो, आप इसको 4 टाइम रोटेट कर दो, ठीक है, 4 टाइम आप रोटेट कर दो तो आपको मिल जाएगा 01। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको पहले 0F से एंड कर दो, ठीक है, उसके बाद दूसरा एक नंबर मिल जाएगा, एक डिजिट मिल जाएगा, फिर उसके बाद F0 से एंड करो, जब F0 से एंड करोगे तो उसके बाद 4 बार रोटेट कर दो तो आपको दूसरा नंबर मिलेगा। समझ में आ गया, तो यही आपको करना है यहाँ पे। ऑलराइट, 7th क्वेश्चन में चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा एक दूसरा कमांड अब यूज करने वाले हैं, LXI कमांड। देखोगे क्या होता है वो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो है लूपिंग और ये सब जो कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, उसमें LXI कमांड का बहुत बड़ा रोल रहेगा।
हम इस बार क्या करेंगे, LXI कमांड यूज़ करेंगे। तो LXI कमांड क्या यूज़ होता है? LXI कमांड जो होता है, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन। तो देखो LXI इसमें क्या लगा, X लगा है। X मतलब यहाँ पे होता है रजिस्टर पेयर। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर पेयर HL है। ऑलराइट, X मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन में X आ गया तो मतलब वहाँ पे रजिस्टर पेयर यूज़ होगा। अब I भी इंस्ट्रक्शन में आया, देखो I भी आया तो इसमें मतलब क्या होगा, इमीडिएटली डेटा रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 200H ये अपना डेटा है, ये एक्चुअली एड्रेस है। तो देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर आपको HL पेयर में एड्रेस लोड करना है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको HL पेयर में एड्रेस लोड करना है, आपको यो ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आगे अभी जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे इसी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करने वाले हैं मोस्टली, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो अगर अगर आपको 16 बिट का डेटा, ठीक है? अगर आपको 16 बिट का डेटा एचएल पेयर में यू लोड करना है, बेसिकली डेटा नहीं एड्रेस लोड करना है। यहाँ पे हम क्या करें, ये देखो ये एड्रेस है। इसको अगर आपको एचएल पेयर में लोड करना है तो हम यूज़ करेंगे एलएक्सआई कमांड, एलएक्सआई इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, एचएल में आ गया 200H। गॉट इट? नाउ ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमको आगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, राइट? हमको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे निबल सेपरेट करना है, ठीक है? निबल सेपरेट करना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एंडिंग करना पड़ेगा। तो एंडिंग में भी ANA ये वाला इंस्ट्रक्शन था या फिर एक इंस्ट्रक्शन था ANR, ANI। अगर इमीडिएटली डेटा है तो आई वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, और या फिर यहाँ पे कोई भी रजिस्टर, या फिर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं M, ठीक है? यहाँ पे कोई भी रजिस्टर या फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम M, राइट? तो देखो हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली क्या बनाया है, M बनाया है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं M बना रहा था। M मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है। M मतलब मेरा HL पेयर है, उस पे एड्रेस है, उस पे एक एड्रेस स्टोर है, और उस एड्रेस पे स्टोर है जो डेटा, ठीक है? इसका पूरा का पूरा मतलब होता है M, यानी कि M पे स्टोर है 12H, इनडायरेक्टली आप बोलोगे। देखो इस HL पेयर में ये एड्रेस स्टोर किया हम लोग ने, लेकिन इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, ये डेटा। इसका मतलब M में स्टोर है, इनडायरेक्टली आप बोलोगे M में स्टोर है 12H। तो आपने अगर पिछले वीडियो देखे रहेंगे, उसमें मैंने बताया था M क्या होता है। नाउ ये M बन गया, राइट? अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंडिंग करना है पहले। जो 12H डेटा है मेरा, उसके साथ मुझे पहले 0F के साथ मुझे एंडिंग करना है। पहले मुझे क्या करना है, 0F के साथ एंडिंग करना है। तो मेरे पास M ऑप्शन है, R ऑप्शन है, या फिर ANI। ANI हम यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि डेटा नहीं दिया हमको, ठीक है? डायरेक्टली हमारे पास डेटा नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एड्रेस दिया था। हम यूज़ करेंगे M। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलराइट? तो यहाँ पे ANA में जो आपका एंडिंग ऑपरेशन होता है एक्यूमुलेटर में, उसमें आपका एक्यूमुलेटर इनबिल्ट होता है, जैसे एंड में था, राइट? तो वैसे यहाँ पे इसमें भी एक्यूमुलेटर इनबिल्ट है। तो मतलब आपका जो पहला डेटा होगा, वो कहाँ पे होगा, एक डेटा होना चाहिए किसमें, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है? तो हम क्या करने वाले बेसिकली यहाँ पे 12H का एंडिंग करने वाले हैं किसके साथ, 0FH के साथ। तो हमारे पास देखो डेटा दिया है एक्चुअली, आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास डेटा दिया है 0F। तो हमारे पास डेटा दिया तो हम यूज़ कर लेंगे ANI वाला इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो 12H है इसको लोड करना पड़ेगा हमको एक्यूमुलेटर के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे MOV A, M। जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है M के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम M की वैल्यू को मूव कर देंगे एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे आ जाएगा A में आपका डेटा 12H, राइट? नाउ अब उसके बाद हमको यहाँ पे देखो, हमारे पास एक्यूमुलेटर में डेटा आ चुका है और हमारे पास डायरेक्टली डेटा है 0F। इन दोनों का एंडिंग करना है, तो हम यूज़ करेंगे ANI। I मतलब इमीडिएटली डेटा, ठीक है? तो डेटा क्या है आपके पास, 0FH। पहले 0FH के साथ एंडिंग करेंगे, जिसमें हम लोग को एक डिजिट मिल जाएगा, राइट? जैसे आप 0F के साथ एंडिंग करोगे, आपको एक्यूमुलेटर में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 02H, ये डेटा मिल गया आपको, ठीक है? ये डेटा मिल गया आपको। अब उसके बाद ये डेटा को हम क्या कर लेते हैं, देखो आगे जाके इस डेटा को हमको क्या करना है, ऐड सेपरेट निबल, इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है मैं इसको किसी और जगह स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको स्टोर कर लेते हैं हम लोग कहाँ पे, MOV A, कोई एक रजिस्टर लेता हूँ, B रजिस्टर ले लेता हूँ, इसमें स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने B रजिस्टर में इसको स्टोर कर दिया, 02। ना उसके बाद अब हमारा पहला डिजिट्स मिल गया और उसको स्टोर कर दिया। दूसरा डिजिट हमको चाहिए 01, वो कैसे मिलेगा, हमको करना पड़ेगा यहाँ पे 12H और F0 का, और सॉरी एंडिंग करना पड़ेगा। अब F0 का एंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद 4 बार RRC करना पड़ेगा, राइट? तो वो कैसे करेंगे, तो वापस से हमारा अभी भी देखो जो डेटा है, A में क्या डेटा है 02, लेकिन हमको A में क्या चाहिए, 12H चाहिए वापस से। A में अभी भी क्या है, कॉपी पेस्ट कर लिया हम लोगों ने A में 02, लेकिन A में अभी भी 02 पड़ा है, तो इसमें हमको 12H चाहिए। तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा MOV A, M, ये वाला स्टेप वापस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 12H। वापस से अब इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेम इंस्ट्रक्शन रन करेंगे ये वाला, लेकिन यहाँ पे F0 की जगह पे अब लिखेंगे, यहाँ पे 0F की जगह पे लिखेंगे F0। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा।
लेकिन हमको चाहिए 0-1, राइट? तो हम यहाँ पे 4 टाइम RRC कर देंगे। ऑलराइट, 4 टाइम हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे RRC कर दिया। तो 4 टाइम RRC करने के बाद हमारे एक्यूमुलेटर में आ चुका है 01H। नाउ क्या बोला है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है तो पहला नंबर हमारे पास, पहला डिजिट कहाँ पे है, एक्यूमुलेटर में, दूसरा डिजिट किधर पड़ा हुआ है, बी में। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, ऐड कर लो, ऐड पी, सिंपल, राइट? ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, मतलब ए के अंदर एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो प्लस जो रजिस्टर बी का डेटा है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और क्या आएगा, 01 + 02 03 आ जाएगा, राइट? दैट्स इट। मेरे एक्यूमुलेटर में जो एडिशन आ गया वो सेव हो गया, राइट? लेकिन एडिशन जो है कहाँ पे स्टोर करना है, इस एड्रेस पे स्टोर करना है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? एक्यूमुलेटर से मुझे किसी एड्रेस पे स्टोर करना है डेटा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं STA इंस्ट्रक्शन, ठीक है? या फिर एक और तरीका बताता हूँ मैं, ये आप ये STA यूज़ कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे यूज़ होने वाला है, तो आपको STA वाला तो पता है फंडा क्या होता है, ये STA यूज़ करोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो HL पेयर मेरा कहाँ पे है, मेरा HL पेयर के अंदर क्या स्टोर है, ये वाला एड्रेस स्टोर है, राइट? मुझे नेक्स्ट ये जो डेटा है, जो एडिशन है, वो कहाँ पे स्टोर करना है, इस एड्रेस पे स्टोर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले HL पेयर को ना इस एड्रेस पे लेके आता हूँ। कैसे लेके आऊँगा, तो मैं HL पेयर में जो वैल्यू है, देखो 00 है, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 01। 200 है ना, तो 200 को इंक्रीमेंट करूंगा तो 2001 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा INX। अब यहाँ पे INR नहीं यूज करेंगे, एक्स, INX। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे भी देखो एक्स वाले इंस्ट्रक्शन में कभी मैंने बोला कि रजिस्टर पेयर नहीं लिखा जाता, सिर्फ जो रजिस्टर पेयर का स्टार्टिंग वाला है ना वो लिखा जाता है। HL की जगह पे सिर्फ H लिखेंगे, D की जगह पे सिर्फ D लिखेंगे। और यहाँ पे INX क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर पेयर के डेटा को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए X लिखेंगे, ठीक है? INX वाला इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। INX HL क्या करेगा, HL में जो वैल्यू है ना इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2001। तो अब मेरा जो एड्रेस है वो इधर पॉइंट कर रहा है, HL की जो वैल्यू है यहाँ पे इस एड्रेस पे पॉइंट कर रही है। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मेरा जो सम एडिशन आया था वो किधर आया था, एक्यूमुलेटर में सेव है। तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, MOV M, A, मतलब A की जो वैल्यू है ना M में मूव कर सकता हूँ मैं, राइट? A की वैल्यू जो M में मूव कर, क्योंकि ये देखो ये क्या HL, ये क्या होता है इनडायरेक्टली M होता है, ये क्या हो गया देखो, इस ये एड्रेस है, ये एड्रेस HL पेयर में सेव है, लेकिन इस एड्रेस पे हम लोगों ने क्या स्टोर कर दिया, अभी M के थ्रू स्टोर कर दिया जो भी रिजल्ट आया था 03H। दैट्स इट, हो गया अपना काम। फिर यहाँ पे लिखना है HLT। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 7 प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 8th वन। Write an ALP to add two BCD numbers stored at memory location AB00 and AB01H. Store the BCD result from memory location AB02 onward starting with LSB. Alright, यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको BCD नंबर का एडिशन करना है। अभी BCD नंबर क्या था, तो देखो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, BCD नंबर मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है? BCD नंबर मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और उसका एडिशन करने के लिए मैंने कमांड बताया था डेसिमल एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटर, जिसमें ये सारे फंडे यूज होते हैं। देखिए, अगर LSB ग्रेटर देन 9 रहेगा या एक्यूमुलेटर 1, ये सब फंडा होता है, ये सब रूल्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि 06 अगर LSB आया तो कम आया तो 06 ऐड करते हैं, या 60 ऐड करते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? ये सब चीज़ें कौन करता है, कमांड करता है इंटरनली। ये सब मैंने आपको पढ़ा है, क्योंकि थियरी में कभी कभी पूछा जाता है, आप लिख सको 2 मार्क 3 मार्क में क्वेश्चन में, 3 मार्क 4 मार्क में आता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कौन करता है, ये सब डा कमांड करता है। तो BCD नंबर क्या होता है, कोई भी एक नंबर होता है, जैसे डेसिमल नंबर होता है, उसको कन्वर्ट कर दोगे बाइनरी में 4 डिजिट के, तो वो BCD नंबर हो जाता है, ठीक है? वो सब मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। समझ लो कि ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे BCD नंबर का एडिशन करना है, तो मैं यूज करूंगा डा इंस्ट्रक्शन। लेकिन BCD नंबर का एडिशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, नॉर्मल एडिशन होता है। जब नॉर्मल एडिशन होता है तो जो नंबर आता है वो किस में आता है, हेक्साडेसिमल में। लेकिन ये क्या है, BCD नंबर है, तो मुझे इसको एडजस्ट करने के लिए डा इंस्ट्रक्शन रन करना पड़ेगा, जो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, हेक्साडेसिमल, सॉरी BCD नंबर में, ठीक है? तो दैट्स इट, आपको क्या करना है, नॉर्मल एडिशन करना है पहले। नॉर्मल एडिशन करने के बाद डा इंस्ट्रक्शन रन करना है, दैट्स इट, हो जाएगा आपका काम। नॉर्मल एडिशन तो आपको आता है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिया है, देखो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखो 2 एड्रेस दिया है, बोला कि स्टोर द BCD रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी लोकेशन दिस ऑनवर्ड स्टार्टिंग विद LSB, मतलब ऑनवर्ड बोल दिया, मतलब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो 8 बिट से ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एडिशन में कैरी जनरेट होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैरी भी जनरेट हो सकता है, तो वो केस भी हैंडल करो, वो कैरी को भी हमको सेव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, पहले एक मान लेता हूँ कि मेरा कैरी क्या है, 00 है, या मैं मान लेता हूँ मेरा कैरी क्या है, 00 जनरेट हुआ है। तो उसके लिए मैं ना एक यहाँ पे MVI C करूँगा। बेसिकली यहाँ पे देखो मूव इंस्ट्रक्शन यूज किया, जिसमें रजिस्टर C में मैंने 00 स्टोर कर दिया। ये क्या करेगा, कैरी हैंडल करने के लिए मैंने लिया है, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, 00 रजिस्टर C में स्टोर कर दिया ताकि कैरी हैंडल हो, क्योंकि इसमें ऑनवर्ड, जब एडिशन में ऑनवर्ड बोल देना कि स्टोर
दिस एड्रेस ऑनवर्ड, तो समझ लो कि वहाँ पे कैरी आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, अभी भूल जाओ। अभी हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं। यहाँ पे भी देखो 2 एड्रेस है ना? इस 6 राइट एंड एलपी टू स्टोर में, तो 2 एड्रेस पे नंबर है अपने को, ये नंबर है, ये नंबर दोनों। एक नंबर 39 है मान लो और दूसरा नंबर 12 है। इन दोनों का मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन करना है तो दो ऑप्शन है, एडीआई और ऐड वाला। तो यहाँ पे देखो दोनों नंबर एक-एक एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। पहले क्या करेंगे? इसको ना एम बनाएँगे, इसमें से एक को एम बनाएँगे और उसके बाद ए की वैल्यू को मूव कर देंगे एक्यूमुलेटर में और फिर इसके बाद ए और एम की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एलएक्सआई। कभी भी एम बनाने के लिए एलएक्सआई कमांड यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे एलएक्सआई और एच कॉमा ये वाला एड्रेस, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे AB00H स्टार्टिंग है, मतलब ये वाला एड्रेस डाल दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? एचएल पेयर के अंदर आपका AB00H स्टोर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ में बेसिकली हम लोगों ने एच बना लिया, एम बना लिया। इसके अंदर अभी कोई वैल्यू सपोज़ स्टोर है अभी, तो इसके अंदर स्टोर है ऑलरेडी। इसके अंदर मान लेता हूँ कि एक नंबर स्टोर है 39। ये यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको समझाने के लिए दिया है। ऑलराइट, ना उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे क्या करना है? एडिशन करना है, तो एक वैल्यू मुझे चाहिए एक्यूमुलेटर में और एक वैल्यू किसी रजिस्टर में। तो पहले मैं क्या करता हूँ? ये जो वैल्यू है इसको एक्यूमुलेटर में सेव कर देता हूँ। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली क्या है? एम है अपना, राइट? ये पूरा क्या है? अपना एम है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे MOV A, एम। एम की जो वैल्यू रहेगी वो चली जाएगी 39, वो चली जाएगी एक्यूमुलेटर के अंदर, राइट? ना उसके बाद वापस से अब देखो दूसरा जो नंबर है वो स्टोर है इस एड्रेस पे, 00 पे था पहला नंबर, दूसरा नंबर 01 पे स्टोर है। हम क्या करेंगे? जो एचएल पेयर है उसको लेके आएंगे इस एड्रेस पे, ठीक है? क्यों लेके आएंगे? क्योंकि इसको हम लोग एम बना देंगे। ये वाला ए पे स्टोर हो गया, ये वाला एम पे स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ए और एम को एडिशन कर लेंगे, ऐड एम कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ऐड एम कर लेंगे, काम हो गया अपना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? एचएल पेयर अभी कहाँ पे? AB0 पे है, हम इस एड्रेस पे लाएंगे। कैसे लाएंगे? INXH। तो हम आ चुके हैं इस एड्रेस पे AB01 पे, और AB01 पे क्या स्टोर है? AB01 पे स्टोर है 12H। बेसिकली ये है अपना क्या है? M है, ठीक है? नाउ व्हाट? अब एडिशन कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ऐड एम, ए और एम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ए प्लस एम हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू जो रहेगी और एम की वैल्यू जो रहेगी ऐड हो जाएगी। 39 प्लस 12 क्या आएगा? यहाँ पे 4 भी आएगा। आपको सिखाया था मैंने ऑलरेडी, ये मैं नहीं सिखाने वाला क्योंकि इतना डीप में एडिशन करना नहीं है, आपको कमेंट लिखने हैं। ये 4BH आएगा, राइट? ना उसके बाद क्या करना है आपको? लेकिन ये बीसीडी नंबर का एडिशन करना है। ये जो 39 12 है ना, एक्चुअली ये हेक्साडेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे एच लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये एच नहीं है, ये बीसीडी नंबर है। लेकिन जिसका एडिशन है ना, ये जो एडिशन है ये क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर है। मुझे बीसीडी नंबर में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे डा इंस्ट्रक्शन रन कर दो। डा इंस्ट्रक्शन जैसे ही रन करोगे तो ये हेक्साडेसिमल में एडजस्ट हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 51, ठीक है? तो ये आपका बीसीडी नंबर आ गया, बेसिक दैट्स इट, हो गया। उसके बाद लेकिन क्या बोला है? जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है? रिजल्ट जो बोला कि ये एड्रेस पे स्टोर करना है, इस पे आपको इस पे बेसिकली स्टोर करना है जो भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोर कर देना आपको कैरी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एक यहाँ पे स्पेस एक लाइन छोड़ देता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। तो पहले हमको क्या करना है? ये वाला जो रिजल्ट आया हमारा, ये 51 है, इसको स्टोर कर देते हैं कहाँ पे? इस एड्रेस पे। इस एड्रेस पे कैसे स्टोर करेंगे? तो वो सेम फंडा यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये 01 पे एचएल पेयर यहाँ पे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, एक और लाइन छोड़ देते हैं INX, ठीक है? क्यों छोड़ा मैं बताता हूँ। INX H, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एचएल पेयर की जो वैल्यू है, एचएल पेयर में यहाँ पे क्या है? ये एड्रेस है, राइट? और यहाँ पे क्या वैल्यू? अभी कुछ भी वैल्यू नहीं, खाली पड़ा हुआ है ये एड्रेस। तो ये एड्रेस क्या है? 2 है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे? ये एचएल, अभी एचएल मेरा कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस पे। मुझे क्या करना है? इस एड्रेस पे स्टोर करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू। बेसिकली ये क्या है? अपना एम है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? MOV M, A करूँगा। ए की जो वैल्यू रहेगी वो स्टोर हो जाएगी इस एड्रेस पे, दैट्स इट, राइट? ए की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी इस एड्रेस पे। ए की वैल्यू क्या है? 51, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट? बेसिकली ये क्योंकि ये अपना क्या है? एम है। नाउ ये लाइन, इसके बाद क्या हो गया? ये तो यहीं पे खत्म हो गया HLT। लेकिन यहाँ पे हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा कैरी केस। देखो अगर आपको यहाँ पे कैरी आता है, ठीक है? यहाँ पे जब आपने ये सब एडिशन किया तो अगर यहाँ पे कैरी जनरेट होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ये कैरी एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर सी को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? रजिस्टर सी को 1 से इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे INRC। ये क्या करेगा? रजिस्टर सी की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा अगर कैरी जनरेट होता है तो। लेकिन अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो ये इंस्ट्रक्शन रन करना है कि आपने को 1 से इंक्रीमेंट करना है क्या? नहीं करना है, राइट?
अपने को 1 से इंक्रीमेंट नहीं करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये इंस्ट्रक्शन स्किप करना है। स्किप करने के लिए मैंने आपको कंडीशनल जंप वाला इंस्ट्रक्शन याद है, बताया था। यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट कैरी। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किप, और ये स्किप जो वर्ड है ना, इसकी जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जंप, स्किप या जो भी वर्ड है, मैंने यहाँ पे स्किप लिख दिया क्योंकि बेटर साउंड कर रहा है, राइट। यहाँ पे लिख दिया जेएमपी स्किप। स्किप क्या करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे स्किप करना है, ये वाला। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है, जंप इफ नॉट कैरी कहाँ पे स्किप करना है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करना है मुझे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर कैरी जनरेट नहीं होता स्किप करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर कैरी जनरेट हुआ तो ये मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एड्रेस है वहाँ पे स्टोर करना है। मतलब इसके यहाँ पे तो रिजल्ट सेव हो गया, यहाँ पे कैरी वाली वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे एचएलटी नहीं लिख सकते, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वापस से INX करना पड़ेगा और इस एड्रेस पे आना पड़ेगा। INX करके हम आ जाएंगे ये वाले एड्रेस पे, 3 पे, ठीक है। हम आ जाएंगे 3 पे, क्योंकि 3 पे कैरी स्टोर करना है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे A, M किया था ना, वैसे यहाँ पे लिखेंगे MOV M, C। C की जो वैल्यू है, C की जो वैल्यू है वो आ जाएगी किसके अंदर, M के अंदर, मतलब इस एड्रेस पे आ जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू रहेगी अगर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम HLT हॉल्ट। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना 8th प्रोग्राम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th वन। राइट एन a hex number stored at memory location C00। एक नंबर स्टोर है इस लोकेशन पे। राइट एन एलबी टू चेक, राइट एन एलबी टू चेक वेदर नंबर इज इवन और नॉट। हमको चेक करना है कि कोई नंबर इवन है कि नहीं है। तो देखो इवन है ऑड कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर इवन है या ऑड है कैसे चेक किया जाता है, सिंपल है। उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, उसका जो लास्ट डिजिट है अगर 1 आता है तो ऑड नंबर है, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो 0 है तो इवन नंबर है, दैट्स इट। अब पता, अब ये तो देख के पता चल रहा है, राइट। प्रोग्राम में कैसे पता चलो करोगे, आपको क्या करना है, आरआरसी या आरएलसी यूज करना है, रोटेट करना है बेसिकली। रोटेट, जब आरआरसी इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो क्या होता है, जो लास्ट वाला बिट है 1, ये क्या होता है, पहले कैरी में कॉपी होता है, ठीक है, कैरी बिट में कॉपी होता है, कैरी फ्लैग में कॉपी होता है, उसके बाद यहाँ पे मूव होता है। आपको सिर्फ चेक करना है, पहले आरआरसी करना है, फिर चेक करना है ये जो कैरी है ये 1 है। अगर 1 है कैरी में तो वो नंबर ऑड है, अगर कैरी में 0 है तो नंबर इवन है, दैट्स इट। अपने को यही करना है, ठीक है। तो कैरी में हम लोग को 0 है 1 है वो कैसे हम लोग करेंगे, वो करेंगे जंप कंडीशनल वाले इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो पहला काम हमको करना है कि हमको रोटेशन करना है। तो रोटेशन करना है तो हमको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको लेके आना पड़ेगा कहाँ पे, इस नंबर को हमको लेके आना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। इस नंबर को एक्यूमुलेटर लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे LXI यूज करते हैं। पहले इसको हम HL में डालेंगे, पहले इसको M बनाते हैं, ठीक है। जो भी नंबर है इसको M बनाते हैं और M को मूव कर देते हैं एक्यूमुलेटर में, फिर RRC लगा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे H, C000 H, मतलब मेरे HL में आ चुका है, ठीक है। मेरे HL में आ गया है C000 H, और इसमें मान लो कि मेरा जो नंबर है, ठीक है, मान लो कि ये जो नंबर है 45 है। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली अपना है M, राइट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे MOV MA, समझ में आ गया। मतलब मेरे एक्यूमुलेटर में आ चुका है M की वैल्यू, वो क्या है 45H। ना उसके बाद हम कर लेंगे रोटेशन RRC करने के बाद, ठीक है। अब कैरी में 1 सेट हुआ है कि नहीं, देखो RRC करने के बाद अब कैरी में अगर सेट 1 हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एक और चीज़ अपने को देखना पड़ेगा, इसलिए ना मैं यहाँ पे आगे क्या बोला था, इफ इट्स इवन स्टोर्ड FFH इन C001। थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया और आगे का पढ़ा नहीं मैंने। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका नंबर इवन है तो आपको क्या करना है, C001 एड्रेस पे आपको FFH स्टोर करना है, अदरवाइज अगर ऑड है तो 00 स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और करते हैं, कभी भी ना आपको ऐसा बोल दिया जाए कि मोस्टली अगर आपको ऐसा बोला जाए कि यार अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे इस एड्रेस पे ये स्टोर कर दो या फिर ये स्टोर कर दो, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे मान लिया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि मान लेता हूँ कि नंबर मेरा जो है ना इवन नंबर, ये मान लेता हूँ कि जो नंबर है मेरा इवन नंबर है, और यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लेता हूँ FVI, ई रजिस्टर लेता हूँ, FE ले लेता हूँ, चलो तो F रजिस्टर नहीं होता है, ई रजिस्टर लेता हूँ, इसमें स्टोर कर देता हूँ मैं FFH, क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरा नंबर इवन है और मैंने इस रजिस्टर में FFH स्टोर कर दिया। मेरे रजिस्टर ई के अंदर क्या आ गया है, FFH आ गया, ठीक है। नाउ ये आगे अपने को काम आने वाला है। देखो अब यहाँ पे नाउ उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे RRC किया, RRC करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या है, कैरी में अगर 1 सेट हो रहा है तो क्या है, ऑड है, अदरवाइज वो नंबर क्या है, इवन है, राइट। तो मान लेता हूँ कि नंबर क्या है, ऑड आया, ठीक है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या आया, ऑड आया। ऑड आएगा तो यहाँ पे कैरी में क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा। कैरी में 1 आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
कैरी में 1 है मतलब नंबर ऑड है, नंबर ऑड है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे रजिस्टर ई में मैं सेव करूँगा 00, बाद में जो ई की वैल्यू है इस एड्रेस पे सेव कर दूँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑड नंबर आया तो रजिस्टर सी में मुझे सेव करना पड़ेगा 00, ठीक है? तो रजिस्टर सी में यहाँ पे लिखूँगा MVI, ये जो किया था मैंने सेम चीज़ यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे एक कॉपी कर लेंगे सेम चीज़। एक लाइन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ अपने को और करना है। यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे कैरी में 1 आया तो मतलब नंबर ऑड है तो मैं यहाँ पे 00 सेट कर दूँगा, ठीक है? लेकिन एक और चीज़, और उसके बाद हाँ, ये हो गया, उसके बाद क्या करना है मुझे, इसको इस एड्रेस पे स्टोर करना है, ठीक है? इसको इस एड्रेस पे कैसे स्टोर करेंगे? तो मैं एचएल मतलब यूज़ करूँगा। एचएल मेरा कहाँ पे है? इस एड्रेस पे। मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है, इस एड्रेस पे स्टोर करना है तो मैं एचएल को इस एड्रेस पे लेके आऊँगा। मैं यहाँ पे कर लूँगा INX, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है? एच को 1 से इंक्रीमेंट कर दूँगा तो मेरा एचएल पेयर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट? तो मैं यहाँ पे मेरा एचएल आ गया 1 पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ई की जो वैल्यू है वो मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, MOV, ई की जो वैल्यू है M में मूव कर सकता हूँ, ठीक है? बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया 1, ये 1 था और 1 पे आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे 00, यहाँ पे ये 00 था, राइट? तो ये 00 आ गया। तो ये बोला था इसने करने, तो कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये कंडीशन भी चेक करना है ना कि अगर इवन आए तो क्या करना है आपको, इवन आए तो यहाँ पे ये स्टोर करना है कि नहीं, दोनों केस आपको हैंडल करने हैं। अगर यहाँ पे नंबर यहाँ पे कैरी में 0 आया तो मतलब नंबर क्या है, इवन है। तो जब नंबर इवन रहेगा तो यहाँ पे आपको 00 सेव करने की जरूरत है क्या? नहीं, राइट? तो फिर यहाँ पे HLT रहेगा। तो यहाँ पे 00 सेव करने की जरूरत है नहीं, तो मुझे ये सब चीज़ें रन करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तीनों इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं रन करना है। ये क्या बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, 00 इस एड्रेस पे सेव कर रहा है। मुझे ये तीनों इंस्ट्रक्शन नहीं रन करना अगर ये नंबर इवन है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ई में FFH स्टोर किया है। सॉरी, ये रन करना है, मुझे ये वाला रन नहीं करना है, ठीक है? मुझे ये रन नहीं करना है, तो मुझे ये वाला इंस्ट्रक्शन स्किप करना पड़ेगा। तो स्किप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसको स्किप करने के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हमको कैरी डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कैरी में क्या आ रहा है। अगर कैरी में 0 आ रहा है तो स्किप नहीं करना है, अगर कैरी में 1 आ रहा है तो कैरी में 0 आ रहा है तो स्किप करना है, 1 आ रहा है तो स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ नॉट कैरी मतलब JNC। यहाँ पे लिखेंगे स्किप, स्किप किसको करना है, ये वाला इंस्ट्रक्शन। स्किप करके कहाँ पे जाना है, यहाँ पे, ठीक है? और इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। दैट्स इट। यहाँ पे खत्म होता है आपका 9th प्रोग्राम। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 10th। 10th is write an LP to clear register B if the number at memory 20F9 is palindrome, otherwise stored FFH in register B। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बोल दिया कि राइट एन LP टू क्लियर रजिस्टर बी, मतलब रजिस्टर बी को क्लियर करो। ये यहाँ पे देखो बोल दिया कि अगर ऐसा है तो आप रजिस्टर में ये रजिस्टर में या एड्रेस में ऐसा कुछ स्टोर करो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पहले से कंसिडर कर लेना है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि मान लेता हूँ कि नंबर इज पैलिंड्रोम। अब नंबर पैलिंड्रोम क्या होता है वो हम देखते हैं आगे। यहाँ पे हम पहले ही मान लेते हैं कि नंबर पैलिंड्रोम है भाई। यहाँ पे लिख देंगे MVI B,00। अब देखो यहाँ पे बोला क्लियर करो, रजिस्टर बी को क्लियर करने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे 00 स्टोर कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, MVI इंस्ट्रक्शन के थ्रू बी के अंदर हमने स्टोर कर दिया 00H। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, मान लेता हूँ कि मेरे पास ये नंबर है 33, राइट? इसको उल्टा कर दो, 33 का उल्टा क्या होगा, 33 दोनों। अब देखो उल्टा करने के बाद सेम नंबर आ रहा है, ठीक है? अब दोनों सेम नंबर है, ठीक है? अगर दोनों सेम नंबर होंगे तो क्या होंगे, पैलिंड्रोम होंगे। आपको क्या, आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो एक नंबर है सपोज, इसको क्या करो, रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करोगे, 4 टाइम रोटेशन कर दो, राइट? 4 टाइम जब रोटेशन करोगे तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने के बाद आप क्या करो, इसको कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए आपके पास एक ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है CMP कंपेयर। ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है? कंपेयर करने के बाद अगर इन दोनों की वैल्यू, ठीक है, इक्वल आती है, कंपेयर करने के बाद इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है, इक्वल आएगी तो क्या होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, ये जो नंबर है ये क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। ऑलराइट, देखो कंपैरिजन में बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे कंपैरिजन में होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये दो नंबर है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? 33 माइनस 33 होगा। अगर इसका वैल्यू 0 आएगा बेसिकली तो क्या होंगे, पैलिंड्रोम होंगे, मतलब दोनों इक्वल है। अगर 0 नहीं आएगा तो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आएगा, जेड फ्लैग सेट नहीं होगा तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिंपल यही करना है। तो पहले क्या करते थे, देखो आपको पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेशन करना है। तो रोटेशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है? उसको कहाँ पे लेके आना, एक्यूमुलेटर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो जो नंबर है वो कहाँ पे सेव है, इस एड्रेस पे सेव है, ठीक है? जो नंबर है वो इस एड्रेस पे सेव है 20F9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LXI, सेम यहाँ पे पहले M बनाते हैं उसको, H कॉमा 20F9 H, ठीक है? तो मेरे इस
जो ये एड्रेस है यहाँ पे मतलब एचएल पेयर में आ गया है ये एड्रेस। ऑलराइट, नाउ उसके बाद हमें और मान लेता हूँ कि इस पे मेरा जो नंबर है, इस एड्रेस पे जो नंबर स्टोर है वो है 33, सेम नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बेसिकली क्या है, एम है, राइट। तो मैं इसको एक्यूमुलेटर में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा एमओवी ए कॉमा एम, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए के अंदर 33H। ना उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे RRC 4 टाइम, ठीक है। 4 टाइम हम कर देंगे इसको RRC। 4 टाइम RRC करने के बाद ये जो नंबर अपना आएगा एक्यूमुलेटर में, ये वापस से 33H आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो ये नंबर है मेरा एक्यूमुलेटर में और जो नंबर है एचएल पेयर, मतलब इस एड्रेस पे जो नंबर है, इस एड्रेस पे जो नंबर है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दो नंबर इक्वल है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे CMP। लेकिन मेरा जो नंबर है ये किस पे, एम में है, ठीक है। ये वाला जो नंबर पहला एम में है और ये वाला एक्यूमुलेटर में है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर इसके अंदर इनबिल्ट है, तो एक्यूमुलेटर और एम का नंबर कंपेयर होगा। अब कंपेयर होने के बाद क्या होगा, दोनों 33 है, तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, यानी कि जेड फ्लैग आपका यहाँ पे 0 आएगा, तो जेड फ्लैग यहाँ पे सेट होगा। जब यहाँ पे जेड फ्लैग मतलब पैलिंड्रोम रहेगा, यहाँ पे क्या बोला है, अगर नंबर पैलिंड्रोम है तो आपको क्या करना है, ये क्लियर करना है, ठीक है। ये केस तो हम लोगों ने हैंडल कर लिया कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे पैलिंड्रोम है, तो ऑलरेडी पहले यहाँ पे 0 डाल दिया, तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे दूसरा केस भी आपको कंसीडर करना है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो यहाँ पे आपको FFH स्टोर करना है, कहाँ पे, रजिस्टर बी में। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे दूसरा केस लेता हूँ कि मान लो कि ये पैलिंड्रोम नहीं, मतलब जेड फ्लैग यहाँ पे सेट नहीं हुआ, मतलब पैलिंड्रोम मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे MVI B में आपको स्टोर करना पड़ेगा FFH, ऑलराइट। और बी में आ जाएगा आपका FFH। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बी में स्टोर करने के लिए, रजिस्टर बी में, यस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा HLT। लेकिन अगर ये पैलिंड्रोम नहीं रहेगा, तो अगर ये पैलिंड्रोम रहेगा, ये तो पैलिंड्रोम नहीं रहेगा तो FFH स्टोर कर दिया, पैलिंड्रोम रहेगा मतलब जेड फ्लैग अगर सेट होगा, तो क्या मुझे FFH सेट करना है इसमें, नहीं। तो मतलब ये इंस्ट्रक्शन पैलिंड्रोम के केस में स्किप करना चाहिए हमको, तो राइट। यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट ए जीरो, सॉरी जंप इफ जीरो। अगर जेड की वैल्यू सेट हो रही है, मतलब हमारा जो आंसर है वो 0 आया है, और यहाँ पे जेड फ्लैग सेट हो रहा है। जब जेड फ्लैग सेट होगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वाला इंस्ट्रक्शन रन नहीं करना है, तो हम लिखेंगे जंप इफ 0, ऑलराइट। ये स्किप करना है हमको, डायरेक्टली HLT पे, हॉल्ट पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका 10th प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 11th। Write an ALP to subtract the number stored in memory location 3601H from the number stored in memory location 3600H. Store the positive result and or absolute difference at the location 3602H. All right. यहाँ पे एड्रेस मेंशन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन करना है, आपको समझ में आ गया कि एक एलपी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग को नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। पहला जो नंबर स्टोर है वो यहाँ पे स्टोर है, दूसरा जो नंबर स्टोर है वो, मतलब पहला जो नंबर है वो 00 पे स्टोर है, दूसरा नंबर 01 पे स्टोर है, ठीक है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करके उसका एब्सोल्यूट रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट करके उसका एब्सोल्यूट रिजल्ट इस एड्रेस पे स्टोर करना है। एब्सोल्यूट रिजल्ट मतलब समझिए क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नंबर है वो है 20 और एक नंबर है 23, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, राइट, -3 आएगा। लेकिन मुझे -3 यहाँ पे बोला एब्सोल्यूट रिजल्ट, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। मतलब उसको साइन से मतलब नहीं, उसको डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो उसको 3 स्टोर करना है, ठीक है। तो मतलब निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करनी है उसको, सिर्फ दोनों में डिफरेंस कितना है वो स्टोर करना है इस एड्रेस पे। तो पहले देखो क्या करना है आपको, ये नंबर को एक्यूमुलेटर में लेके आना है, ये नंबर को हम एड्रेस पे, ये नंबर एड्रेस पे, राइट, इसको M में डाल देंगे, ये नंबर को M में डाल देंगे। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन यूज, SUB, ठीक है। या फिर हाँ, हम यूज करेंगे यहाँ पे SUB। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का माइनस होगा। पहले क्या होगा, माइनस होगा तो यहाँ पे -3 आएगा। जब निगेटिव अगर निगेटिव रिजल्ट आएगा तो हमको क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे करोगे, तो यहाँ पे अगर 20 में से 23 करोगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा, तो हमको यहाँ पे 23 में से फिर माइनस करना पड़ेगा 20 को, तब क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है ये वाली वैल्यू को जो M में पड़ी है उसको A में डालेंगे पहले, ठीक है। और ये वाली वैल्यू को M में लेके जाएंगे और फिर इनका माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे SUB लगाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, फिर इसको स्टोर कर देंगे इस पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान है अपना। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं LXI, पहले HM बना लेते हैं। पहले हम लोग ये जो एड्रेस है ना, इसको HL पेयर में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे H, 3601, ये लिख दिया यहाँ पे मैंने 3601H। तो मेरे HL पेयर में क्या आ गया है, ये एड्रेस आ गया है, ठीक है। मेरे HL पेयर में ये एड्रेस आ गया है।
लेकिन इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, मान लेता हूँ मैं इस एड्रेस पे स्टोर है सॉरी यहाँ पे 01 नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस 00 है, राइट। स्टार्टिंग एड्रेस अपने को 00 लेना है। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, समझ लो 20 स्टोर है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे 20 स्टोर है। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एक्यूमुलेटर में मूव कर देता हूँ। पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, a माइनस एम करेंगे। तो पहला वैल्यू हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा MOV a कॉमा एम, मतलब m की वैल्यू जो है ये वाली, इसको मूव कर देंगे एक्यूमुलेटर में। 20h आ गया इधर। ना उसके बाद नेक्स्ट जो एड्रेस है 1, ठीक है, इसको हम m बनाएंगे। m कैसे बनाएंगे, तो हमारा HL पेयर अभी देखो इस एड्रेस पे एक से इनको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे INX H, हम आ जाएंगे इस एड्रेस पे 1 पे। और 1 पे क्या स्टोर है, 1 पे मान लेता हूँ कि 23 स्टोर है, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ पे 1 पे 23 स्टोर है। अब देखो मेरा ये हो गया आपका m, ये m हो गया पहली दूसरी वैल्यू m में स्टोर है और पहली वैल्यू 20 में स्टोर है। अब हम यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे SUBM। जब SUBM करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली a की जो वैल्यू रहेगी, वो माइनस हो जाएगी किसके अंदर से, m में से, ठीक है। m में क्या वैल्यू है, यहाँ पे होगा 20 माइनस 23, आपको पता है माइनस में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे और जो रिजल्ट आएगा अगर माइनस में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज रिजल्ट माइनस में आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको उल्टा करोगे, राइट। आपको क्या करना है, अब रिजल्ट माइनस में आया लेकिन पॉजिटिव में चाहिए तो हम उल्टा कर देंगे, राइट। ये जो वैल्यू है 23 को हम लोग 23 माइनस 20 करना है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 23 माइनस 20 करना है, तो मुझे ये यहाँ पे लाना है। तो लेकिन ये यहाँ पे क्या है अभी 20, मतलब ये 20 यहाँ पे क्या है 20 कहाँ पे स्टोर है, ए में। तो मुझे ए में अभी 23 लेके आना है, लेकिन 23 देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है, एम में। मैं क्या करूँगा, एम की जो वैल्यू है उसको ए में स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे MOV, एक वहाँ पे स्पेस छोड़ा है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आगे बताता हूँ क्यों। मैं क्या करूँगा, एम की जो वैल्यू है 23, इसको लेके आ जाता हूँ ए में। तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 23H, ठीक है। सेकंड केस मैं अभी कर रहा हूँ, देखो एक्यूमुलेटर में 23 आ गया ना। उसके बाद मुझे एम में क्या चाहिए, 20, ये वाली वैल्यू चाहिए, तभी तो 23 माइनस 20 होगा, राइट। तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए एम में, लेकिन मेरा एम अभी कहाँ पे, देखो एम के अंदर क्या है 23 है, और कहाँ पे पॉइंट कर रहा है एम, जो HL पेयर है वो इस एड्रेस पे, और 20 कहाँ पे स्टोर है, ये वाले एड्रेस पे। मुझे इस एड्रेस पे वापस जाना है। HL पेयर को इस एड्रेस पे अगर लेके गया तो ये मुझे 20 मिल जाएगा। HL पेयर को इस एड्रेस पे कैसे लेके जाएंगे, जैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं ना वैसे हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए करेंगे DCX, ये एड्रेस को मैं 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा तो मैं इस एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा, राइट। तो मैं HL पेयर का जो एड्रेस है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, और डिक्रीमेंट करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे HL पेयर में आ जाएगा 20, ऑलराइट। तो बेसिकली ये मेरा बन गया अब M। तो वापस हम करेंगे यहाँ पे SUBM, ठीक है। तो वापस से ये वाला सेम चीज़ हो रहा है, लेकिन इस बार ए के अंदर देखो क्या है 23 है, और एम के अंदर क्या है 20 है। इस बार हमको रिजल्ट आएगा यहाँ पे 03, पहले आया था -03, अब आ गया 03, ठीक है। अब 03 आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस लोकेशन पे ये जो रिजल्ट आया स्टोर करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी मेरा HL पेयर कहाँ पे, जो रिजल्ट मेरा कहाँ पे स्टोर है ए में, और HL पेयर मेरा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 00 पे, राइट। या फिर यहाँ पे सिंपल करो, मेरा एक काम कर सकते हो कि HL पेयर को आपको 2 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इस एड्रेस पे जाने के लिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर से डायरेक्टली इस एड्रेस पे मुझे स्टोर करना है। तो मैं दूसरा एक इंस्ट्रक्शन था STA, याद करो, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा 3602। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3602 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 3602 पे ये 03 स्टोर हो जाएगा, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे HLT लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक और केस है, अगर रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 23 दिया रहता, ठीक है, ये पहला नंबर 23 दिया रहता और दूसरा नंबर मतलब इस एड्रेस पे 23 दिया रहता और इस एड्रेस पे आपका 20 दिया रहता, मतलब पहला नंबर 23 बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, तो रिजल्ट ऑलरेडी पहले ही पॉजिटिव आता। अगर पहले रिजल्ट पॉजिटिव आता तो ये सारे इंस्ट्रक्शन रन करना है कि आपको नहीं करना है, मत ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन रन नहीं करने हैं, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन रन नहीं करने, डायरेक्टली यहाँ पे आना है, ठीक है। तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन स्किप करने हैं, इसका मतलब तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको डिटेक्ट करना है कि ये रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेपी मतलब जंप इफ पॉजिटिव। अगर यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको ये सब इंस्ट्रक्शन रन नहीं करने हैं। तो कहाँ पे ये स्किप करना है, आपको स्किप करना है डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्टोर करना है, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको इस एड्रेस पे स्टोर करना है, दैट्स इट। फाइनली आपका यहाँ पे होता है 11th प्रोग्राम खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 12th, ऑलराइट। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल और बढ़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं लूप।
लूप मतलब क्या होता है, जब आपको एक चीज़ बार-बार जब चीज़ें रिपीट होती है, एक ही इंस्ट्रक्शन आप जब बार-बार लिखते हो ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वो लूपिंग होता है। जब एक ही चीज़ बार-बार रन की जाती है तो वो लूप में जा उसको लूप में रन करना है आपको। बार-बार उसको रिपीट नहीं करना होता है, ठीक है? तो आपको वो चीज़ डिटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे, वो आपको कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला राइट एन एलपी, ओके ये यहाँ पे आएगा। चलो, राइट एन एलपी टू फिल द मेमोरी लोकेशन 4500 टू 4504, मतलब मेरे पास 00 से लेके 00 लेके 04 तक एक एड्रेस रेंज दिया है। 0 1 2 3 4 एक एड्रेस रेंज दिया है, ठीक है? और क्या बोला है यहाँ पे, इन इन एड्रेस को फिल करो कहाँ से कहाँ तक, नंबर 09 से 0D तक, डू नहीं 0D तक, मतलब पहले 09 आएगा, 9 के बाद क्या आता है, ए आता है हेक्साडेसिमल में, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी। मतलब ये जो एड्रेस रेंज है ना, उसको ऐसे ये नंबर है ना, जो इसको एक एक इंक्रीमेंट करके फिल करना है आपको। तो कैसे करोगे इसको, ठीक है? तो इसमें आपको पहले तो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो पहले इस एड्रेस पे जाएंगे, इस एड्रेस पे जाएंगे और इसको इसको स्टोर कर देंगे, फिर इस एड्रेस पे जाएँगे, फिर यहाँ पे ये स्टोर कर देंगे, फिर इस एड्रेस पे जाएँगे, यहाँ पे ये स्टोर कर देंगे, फिर इस एड्रेस पे जाएँगे, फिर यहाँ पे ये स्टोर कर देंगे, ठीक है? तो हम पहले क्या करेंगे, देखो इसको एचएल बना लेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एलएक्सआई वाला जो मैंने कमांड आपको इतना सिखाया ना, ये सब इसमें काम आने वाला है। पहले इसको एचएल बना लेंगे, ठीक है? एचएल बनाने के यहाँ पे मतलब ये बन गया मेरा एम, ठीक है? मतलब मेरा एचएल बन गया, इसको एचएल में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको 09 को ना एक्यूमुलेटर में डाल दूँगा, ये वैल्यू को 09 को एक्यूमुलेटर में, और फिर ये मेरा बन जाएगा एम, ठीक है? इसको एम बना दूँगा, एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू रहेगी उसको मूव कर दूँगा एम में। उसके बाद एचएल की जो वैल्यू रहेगी 1 से इंक्रीमेंट कर दूँगा। इंक्रीमेंट करने के बाद में इस ए कहाँ से आएगा मेरे पास, तो 09 को ए से मतलब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसको भी 1 से इंक्रीमेंट कर दूँगा। मैं यहाँ पे पहुँच गया। फिर ए को वापस से एम में मूव कर देंगे। मूव ए कॉमा सॉरी एम कॉमा ए कॉमा एम करेंगे, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे आएँगे। तो ऐसे ही करते जाएँगे हम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले पहला काम यहाँ पे हम करते हैं, एक एक यहाँ पे लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले एचएल बना लेते हैं। पहले हम लोग एम बना लेते हैं। तो एलएक्सआई एच कॉमा 4500 एच, ठीक है? और यहाँ पे आपके एचएल में आ चुका है ये एड्रेस, और इस एड्रेस पे क्या है पता नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट? फिलहाल के लिए अभी कुछ भी वैल्यू अपने को मतलब नहीं है इससे। मान लो कि इस एड्रेस पे 00 ऐसे ही कंसीडर कर लो। अब ये अपना एम है, राइट? इनडायरेक्टली अपना एम है। नाउ हम क्या करेंगे, मेरा एक्यूमुलेटर है, इसमें हम लोग एक्यूमुलेटर के अंदर ये स्टोर कर देंगे 09, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटर में आ गया है आपका 09H, ऑलराइट? नाउ अब देखो ये मेरे पास एम मिल गया और मेरा एक्यूमुलेटर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस एड्रेस पे क्या स्टोर करना है, 09 स्टोर करना है। अभी 0 है, मुझे 09 स्टोर करना है। तो ए का वैल्यू एम में मूव कर देते हैं। आप लिखेंगे एमओवी एम कॉमा ए। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो एम में मूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 09 आ गया, ठीक है? यहाँ पे इस एड्रेस पे क्या आ गया, 09 आ गया, दैट्स इट। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस एड्रेस पे जाना है और 0A स्टोर करना है। हम इस एड्रेस पे कैसे जाएँगे, एचएल अभी कहाँ पे मूव पॉइंट कर रहा है, 0 पे, हमको 1 पे जाना है, राइट? हम यहाँ पे आईएनएक्स कर देंगे। आईएनएक्स करोगे तो क्या होगा, ये इस एड्रेस पे आ जाएगा, ये इस एड्रेस पे आ जाएगा 1 पे, और 1 पे अभी मान लो कि 00 है। इसमें क्या स्टोर करना है हमको, 0A स्टोर करना है। अब 0A कैसे आएगा, तो मेरे एक्यूमुलेटर में भी देखो 09 है, एक इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे INR इंक्रीमेंट ए की वैल्यू को मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? और उसके बाद हम ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 के बाद क्या आता है, यहाँ पे ए आता है। आ गया मेरा ये वैल्यू, बस अब ये वाली वैल्यू आ गई और इसको क्या कर दो, इसमें मूव कर दो जैसे यहाँ पे किया था। यहाँ पे लिख देंगे सेम चीज़, ये वाला कमांड ए कॉमा एम कर देंगे, तो ए की जो वैल्यू है 0A वो जाएगी इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे स्टोर हो गया ए, हो गया। अब उसके बाद वापस से हम यहाँ पे आएँगे, इस एड्रेस पे आएँगे, ठीक है? अब इस एड्रेस पे कैसे आओगे, तो वापस से एचएल पेयर को क्या करोगे, आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये सेम कमांड यूज़ करोगे, 1 से इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, आप 2 पे आ जाओगे, ठीक है? अब 2 पे आ गए, वापस से मुझे क्या करना है, इस एड्रेस पे बी चाहिए। बी कैसे मिलेगा, तो अभी मेरे पास एक्यूमुलेटर में ए है, इसको 1 से इंक्रीमेंट करोगे, 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा बी, ठीक है? और जैसे ही बी मिला तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब उसके बाद क्या करना है, बी मिल गया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बी को स्टोर कर देना इस एड्रेस पे। यहाँ पे ये वाला जो कमांड था वापस से रन कर देंगे। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे जो 2 एड्रेस 2 है, इस पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया क्या? यहाँ पे देखो ये जो कमांड है, ये 3 कमांड है, मूव एम कॉमा ए, INXH और INRR। फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, मूव एम कॉमा ए, INXH और INR ए। फिर इसके बाद वापस से सेम इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन देखो कब तक रन होगा, जब तक यहाँ पे नहीं पहुँच जाओगे, 4 बार रन होगा। ठीक है, वापस से आपको यही करना पड़ेगा। वापस से अब नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है 3 पे, वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे INX करना है, ठीक है? वापस से
आपको इंक्रीमेंट ए करना है तो सी मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू इसमें मूव करनी है, तो यहाँ पे मूव ए कमा एम करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन आपके रिपीट हो रहे हैं। जब सेम इंस्ट्रक्शन आपको रिपीट होते हैं ना, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है लूप। ये वाला इंस्ट्रक्शन आपको रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ नीचे, ठीक है। और मुझे पता है कि ये 3 इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रहा है, मूव एम कॉमा ए, INX H और INR R, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन रिपीट होता है तो हम लगाएंगे यहाँ पे लूपिंग। मतलब लूपिंग में क्या होता है, एक ही इंस्ट्रक्शन आप बार-बार रन कर सकते हो। यहाँ पे हम एक ही इंस्ट्रक्शन बार-बार रन कर रहे हैं। लूपिंग में क्या होगा, एक ही इंस्ट्रक्शन हम बार-बार रन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक काउंटर बना लेंगे, MVI C, 0 सॉरी, ये देखो पहले हमको पता करना है कि लूप कितनी बार रन करना है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार रन करना है, 1 2 3 4 5, 5 एड्रेस पे जाना है तो 5 बार रन करना है। यहाँ पे 5 लगा तो 5 ले लो, ठीक है। तो मेरे सी में यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टर सी में आ जाएगा 05H। अब देखो ये लूप, ये काउंट सी जो है ना, ये इसको काउंटर समझो। इस काउंटर के थ्रू ही हम क्या करेंगे, ये लूप को घुमाएंगे। कितनी बार चलाना है, ये इंस्ट्रक्शन को कितनी बार रन करना है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम करेंगे DCR, ठीक है, DCR डिक्रीमेंट क्यों किया, देखो एक बार मैंने इंस्ट्रक्शन रन कर लिया, जैसे एक बार रन कर लिया आपका DCR सी किया, सी में क्या हो जाएगा, 05 था अब 04 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना है 04 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है कि क्या ये 0 है या सी की। तो ये आपको यहाँ पे कब तक ये रन करना है, जब तक सी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है कि क्या सी की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो वापस से आपको ये रन करना है। तो कैसे यहाँ पे वापस से कैसे जाओगे, उसके लिए जंप इंस्ट्रक्शन याद करो। हम लिखेंगे जंप इफ नॉट 0, ZNZ, ठीक है। जंप इफ नॉट 0, कहाँ पे जंप करना है अपने को, अप साइड। यहाँ पे मैंने बोला था कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे अप लिख दिया। मुझे कहाँ पे जंप करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन बार बार रन करने हैं, यहाँ से ये तीनों इंस्ट्रक्शन बार बार रन करने हैं, तो यहाँ पे चले जाऊंगा अप, दैट्स इट। तो ये क्या होगा, जब तक सी की वैल्यू 0 नहीं आती, तो यहाँ पे देखो पहला क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्शन पूरा रन हुआ, फिर डिक्रीमेंट सी हुआ, तो सी क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप गए, अब गए यहाँ पे वापस से ये रन हुआ, तो अब ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये सॉरी, अब यहाँ पे देखो INX, यहाँ पे INX हुआ था तो ये 1 हो गया था, 1 हुआ, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट ए हुआ, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम मूव करेंगे M कॉमा ए में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, वापस से ये 2 बार रन हुआ, तो ये डिक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे, अब यहाँ पे जाना है, तो वापस से यहाँ पे देखो ये रन होगा, ये मूव हो गया, उस सॉरी, ये मूव कमांड रन होगा, उसके बाद ये INX H होगा, राइट, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया आपका 2, और ये वापस से INR A होगा, तो मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा, अभी A है तो ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। वही वापस हो रहा है। अब वापस यहाँ पे होगा डिक्रीमेंट C, तो ये हो गया 3, ठीक है। पहले 4 हुआ था, फिर इसका 3 मैंने कर दिया था, 3 हो जाएगा, राइट, 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा क्या ये 0 है, जंप इफ नॉट 0, क्या ये 0 है, नहीं, तो वापस जंप करो। यहाँ पे देखो HL की वैल्यू अभी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी ये 2 में क्या स्टोर हो जाएगा, जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या है, B, तो यहाँ पे B स्टोर होगी, ठीक है। वापस से यहाँ पे आएगा INX H, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और B की वैल्यू भी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका C, और ये आपका डिक्रीमेंट होएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 है, HL में क्या हो गया 3, तो यहाँ पे 3 पे स्टोर हो जाएगा आपका जो भी A के अंदर वैल्यू है, तो A के अंदर क्या है, C है, तो यहाँ पे C स्टोर हो जाएगा। ऐसे करते करते फिर यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम आएगा ऐसा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 होगा, 0 कब होगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा 504 पे आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे रन होना बंद हो जाएगा। जंप इफ नॉट 0, क्या ये 0 है, यस, तो जंप नहीं करेगा। फिर यहाँ पे लगा दो HLT, दैट्स इट, हो गया यहाँ पे आपका यहाँ पे खत्म। तो ये चीज इसकी जरूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीजें रिपीट होती है उस पर हम यहाँ पे ऐसे काउंटर लगा के लूप लगा देते हैं, खत्म बात, बढ़ते आगे। ऐसे और भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे और भी यहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, अ ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 3001। यहाँ पे देखो एक बोल दिया ब्लॉक ऑफ डेटा, मतलब आपको रेंज नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि 3001 से, ठीक है, मेरा एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज एट 300H, और जो ब्लॉक का लेंथ है, मतलब जो एड्रेस का रेंज है, वो कहाँ पे स्टोर है, इस एड्रेस पे स्टोर है, 00 पे। तो मैंने मान लिया कि 5 है, ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ एड्रेस है वो 5 है, मैंने मान लिया, और 1 से लेके 5 तक जाएगा, और इस पे अलग अलग नंबर स्टोर है। अब बोल रहा है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट सर्चेस फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ डेटा A0। हम लोग को ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, सर्च करेगा इसको A0 को, कि A0 इस ये एड्रेस पे कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। ये मुझे सर्च करना है कि A0 मान लो कि यहाँ पे स्टोर है, तो मुझे सर्च करना है कि A0 कौन से एड्रेस पे स्टोर है। अब जैसे ही मुझे वो एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस को कहाँ पे स्टोर, द एड्रेस ऑफ द अकरेंसेस इन HL पेयर, जो भी एड्रेस पे वो डेटा स्टोर है, ये एड्रेस पे डेटा स्टोर है, इसको हम लोग को HL पेयर में स्टोर करना है, ठीक है। इफ द नंबर इज नॉट फाउंड इन HL पेयर,
शुड बी कंटेन 00h। अगर नंबर नहीं मिलता है, मान लो कि ये नंबर है ही नहीं, यहाँ पे स्टोर ही नहीं है, तो एचएल पेयर में आपको 00h स्टोर करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक ब्लॉक ऑफ रेंज दिया है, स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया है, उसका लेंथ दे दिया इस एड्रेस पे, और बोल दिया कि एक नंबर है 0h, सर्च करो कि उस कौन से एड्रेस पे स्टोर है। जो भी एड्रेस पे स्टोर है उसको एचएल पेयर में स्टोर कर, उस एड्रेस को एचएल पेयर में स्टोर कर। अगर वो नंबर नहीं मिलता है इस सर्च करने में, तो एचएल पेयर में 00 स्टोर करना है। सिंपल है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे मान लो कि जो नंबर है A0 वो यहाँ पे स्टोर है, तो हम क्या करने वाले, पहले इस एड्रेस पे जाएंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस एड्रेस पे जाने वाले हैं, इसको M बनाएंगे, इसको M बनाएंगे और इसको कंपेयर करेंगे, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे A0 से। ठीक है, और A0 को हम लोग स्टोर कर देंगे कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को और M की वैल्यू को पहले कंपेयर करेंगे, क्या इक्वल है, नहीं। फिर इस एड्रेस पे जाएंगे, ठीक है, इस एड्रेस पे ये भी M बन गया और मेरी वैल्यू कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। फिर इसको कंपेयर करेंगे किससे, CMP कमांड से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे CMP M, तो A की वैल्यू और M की वैल्यू कंपेयर होगी, तो दोनों क्या इक्वल है, नहीं है। फिर यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट एड्रेस पे, फिर यहाँ पे इक्वल है क्या, यस। जैसे ये मिल गया मुझे एचएल पेयर में, ठीक है, मेरे एचएल पेयर में एड्रेस मिल गया तो हो गया काम। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं मिलता, सपोज यहाँ पे कुछ और नंबर है, नहीं मिलता है, तुम डायरेक्टली मेरा यहाँ पे सर्च करेगा, फिर यहाँ पे लास्ट में नहीं मिलता तो क्या होगा, अगर कहीं पे नहीं मिलता तो मुझे 00 स्टोर करना पड़ेगा, दैट्स इट। पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे काउंटर बनाना पड़ेगा और लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी ऐसा ब्लॉक ऑफ रेंज दिया रहेगा ना, तो हमको लूप लगाना पड़ता है। तो हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे इस स्टार्टिंग एड्रेस देखो, यहाँ पे 00 है, इसको पहले M बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे H,300। इस एड्रेस पे अपना क्या है, डेटा स्टोर है। इस एड्रेस पे अपना, सॉरी ये हो जाएगा आपका HL पेयर। ठीक है, इस एड्रेस पे लेंथ स्टोर है। एक्चुअली इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, मेरा लेंथ, मैंने मान लिया कि लेंथ 5 है, 05H। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस लेंथ को एज अ काउंटर यूज करते हैं, याद है, जितना जितना एड्रेस है उसको एज अ काउंटर यूज करेंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 05 को ना एक रजिस्टर C में मूव कर देता हूँ, एज अ काउंटर यूज करेंगे इसको। M की वैल्यू को, ये क्या है अपना M है, राइट, इसको मूव कर देता हूँ मैं C के अंदर, मेरे इसके अंदर आ गया 05H, हो गया। अब मैं आ जाता हूँ, इसको M बना देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं M। तो M कैसे बनाएंगे, तो INX H कर लेंगे, क्योंकि मेरा अभी HL पेयर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा HL पेयर, आ जाएगा यहाँ पे 0 से आ जाएगा 1 पे, क्योंकि मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मेरी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1 है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे CMP, नहीं कंपेयर नहीं करेंगे, उसके पहले हमको एक और काम करना था जो मैं भूल गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे एक्यूमुलेटर में वैल्यू होनी चाहिए, राइट। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा MVI, मेरे एक्यूमुलेटर में मैं लोड कर देता हूँ 0 राइट, A0 है सही, A0H। मेरे एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, यहाँ पे A0H आ गया। ऑलराइट, नाउ अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्यूमुलेटर और M की वैल्यू, ये मेरा M में क्या है, 01 है, और मेरे एक्यूमुलेटर में A0 है, क्या दोनों इक्वल है, क्या नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, हम क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एड्रेस पे जाना पड़ेगा। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है। तो नेक्स्ट एड्रेस पे कैसे जाएंगे, तो वापस से हमको क्या करना है, INX H करना है, फिर कंपेयर करना है, फिर INX H करना है, कंपेयर करना है, जब तक वो वैल्यू मिल नहीं जाती, राइट। मान लो कि एक काम, चलो एक काम करते हैं, अगर इसको लूप में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों मुझे पता है कि ये दोनों बार बार रन होने वाला है, राइट, ये वाला दोनों कमांड बार बार रन होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा काउंटर है इसको DCR करेंगे, DCR-C, ठीक है, ये काउंटर DCR-C करेंगे। अब वो लाइन क्यों छोड़ा मैं बताता हूँ, मेरे C में आ जाएगा 04, क्योंकि एक बार रन हो चुका है, राइट। उसके बाद हमको वापस से यहाँ पे जाना है, जब तक हमको वैल्यू नहीं मिलता तब तक ये लूप चलाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे JNZ, जंप इफ नॉट 0, कहाँ पे जंप करना है हमको, वापस से INX, मतलब अब नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है तो मुझे वापस से INX H करना पड़ेगा, राइट, मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हम आ जाएंगे नेक्स्ट एड्रेस पे, मतलब नेक्स्ट एड्रेस क्या है, 2 है, हम आ जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस पे, राइट, नेक्स्ट एड्रेस पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे वापस से कंपैरिजन होगा, M की वैल्यू और AO की वैल्यू, क्या दोनों इक्वल है, 0 to AO दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, और वापस से जंप इफ नॉट 0, क्या 0 है क्या, नहीं, वापस जंप करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा ये 3, ठीक है, INX H करेंगे, 3 हो गया। और इसके अंदर क्या स्टोर है, देखो AO नहीं, A0, क्या A0 और A0, क्या A की वैल्यू और M की वैल्यू इक्वल है, यस, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल रहेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारी वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे फाइनली हमारी वैल्यू मिल गई है, राइट। तो जैसे हमको ये वैल्यू मिलेगी तो हमको क्या करना है, लूप को टर्मिनेट करना है।
ठीक है। जैसे हमको ये वैल्यू मिल गई, इस कौन से एड्रेस पे मिल गई, इस एड्रेस पे, और जो एड्रेस पे मिलेगी हमको उसको कहाँ पे स्टोर करना था, एचएल पेयर में। वो ऑलरेडी ये एड्रेस एचएल पेयर में है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं है। जैसे ये मिल गई तो मुझे क्या करना है, ये लूप टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पे हमको डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे देखो दोनों कंपेरिजन होगा, ए और एम और ए का दोनों का माइनस होगा। कंपेरिजन में क्या होगा, माइनस होता है। अगर वैल्यू जीरो आती है, जेड फ्लैग अगर यहाँ पे सेट हो जाता है, जीरो आएगा तो जेड फ्लैग सेट होता है। अगर जेड फ्लैग सेट होता है तो हमको ये वाली चीज़ें स्किप करनी है, मतलब टर्मिनेट कर देना, मतलब लूप को हमको रोक देना है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा जंप इफ जीरो, ठीक है। जब जेड फ्लैग्स, जैसे ही मुझे यहाँ पे जेड वन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब वैल्यू क्या है हमारी, इक्वल है, इक्वल है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे स्किप कर। फिलहाल के लिए मैं स्किप यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन एक केस और यहाँ पे हमको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो कि मैं यहाँ पे करते 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 यहाँ पे आ गया, मुझे मिला ही नहीं, ये हमेशा ये केस जीरो रहा, मेरा लूप एंड हो गया, मतलब लूप एंड होके यहाँ पे आया। हमको क्या करना है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे मिला ही नहीं, मान लो कि यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, मतलब हमारा नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे मेरा एचएल पेयर यहाँ तक चलेगा, ठीक है। यहाँ तक चलेगा तो मतलब हमको नंबर नहीं मिला। तो जब नंबर नहीं मिलेगा, अगर नंबर इसमें नहीं रहेगा तो हमको क्या स्टोर करना है, एचएल पेयर में 00h। हमको क्या स्टोर करना है यहाँ पे 00h। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो हमको एचएल पेयर में LXI लिखेंगे, तो ये LXI H, 00H, ठीक है। तो हमारे एचएल पेयर में आ जाएगा 0000। लेकिन हमको ये कब करना है, ये कब करना है, ये कब करना है, जब जेड की वैल्यू, मतलब कंपैरिजन में दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगे, मतलब वो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। वैल्यू है नहीं मतलब क्या होगा, जेड कभी भी यहाँ पे वन नहीं होगा, राइट। जेड कभी भी वन नहीं होगा तो मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्किप है ना, ये स्किप यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। समझ रहे हो, ये स्किप यहाँ पे क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये पूरा रन होगा। देखो अगर यहाँ पे 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, उसको वैल्यू नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे लूप मेरा एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 0 0 होगा, लूप मेरा जंप इफ नॉट 0, यहाँ पे 0 है तो जंप नहीं करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा, मतलब उसको देखो मेरा लूप एंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो मुझे नहीं मिला तो मुझे यहाँ पे LXI में, सॉरी एचएल पेयर में मुझे 00h स्टोर करना। इसका मतलब क्या कि मुझे ये भी स्किप करना पड़ेगा। स्किप ये इसको क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे जेड मतलब इक्वल मिलता है तो क्या हो गया, मुझे ये स्किप करके ये मुझे 00h स्टोर नहीं करना है, ठीक है। 00 स्टोर तभी करना है जब यहाँ पे जेड में हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये खुद से करोगे तब समझेगा, एक एक करके आपको एक एक नंबर इंक्रीमेंट करके देखना पड़ेगा वो, ठीक है। ड्राई रन बोलते हैं इसको, ऑलराइट। तो लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझेगा तो आप समझ जाओगे ये चीज़। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C00H, राइट एन LP टू काउंट नंबर ऑफ जीरो इन इट एंड स्टोर्ड काउंट इन मेमोरी लोकेशन C001H, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, और कहाँ पे स्टोर है, इस एड्रेस पे स्टोर है, ऑलराइट। उसके बाद बोला है कि राइट एन LP टू काउंट नंबर ऑफ जीरो इन इट, मुझे बोल रहा है कि इसमें कितने जीरोज हैं वो काउंट करो, और उसके बाद वो काउंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर करो। देखो जीरो काउंट करने का मतलब उसमें बिट्स जो हैं वो कितने जीरो हैं वो काउंट करना है। मान लो कि ये जो एड्रेस है इस पे जो नंबर स्टोर है वो, मान लो कि C000H पे जो नंबर स्टोर है वो स्टोर है, क्या नंबर स्टोर है, मान लो कि यहाँ पे 01H स्टोर है। इसको पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें काउंट करना है आपको, एक एक बिट में यहाँ पे कितने जीरो है यहाँ पे काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 क्या है यहाँ पे, जीरो है, ठीक है। तो ये 7 क्या है यहाँ पे, जो जीरो है, जो काउंट वैल्यू है उसको स्टोर करना है इस एड्रेस पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी रोटेशन यूज करेंगे। हमारे पास एक ही ऐसा और मतलब इंस्ट्रक्शन है रोटेशन वाले, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बिट के साथ खेलना है तो आपको रोटेशन इंस्ट्रक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिंपल है, आप यहाँ पे RRC कर लेना या लेफ्ट रोटेशन भी कर सकते हो, तो हम RRC करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे पहले। जब रोटेशन करते हैं तो क्या होता है, ये बिट्स कैरी में भी सेट होते हैं। पहले रोटेशन करेंगे तो ये कैरी में जाएगा 1, ठीक है। फिर कैरी में हम चेक करेंगे कि 1 है कि 0 है। जब कैरी में 1 रहेगा तो हम काउंटर ले लेंगे, उसको इंक्रीमेंट कब करेंगे, जब कैरी में आएगा 0। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कैरी में 0, फिर इसके पास आएंगे, इसको रोटेट करेंगे वापस से। तो यहाँ पे देखो रोटेशन कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट्स है तो 8 बार रोटेशन होने वाला है। मेरे काउंटर में क्या होगा, मेरा जो काउंटर रहेगा इसमें 8 सेट होगा, ठीक है। और एक दूसरा एक और रजिस्टर ले लेंगे B, जिसमें हम सेट कर देंगे 0 0, जो क्या काउंट करेगा कितने जीरो आने वाले। एक काउंटर रहेगा जो लूप चलाने वाला है 8 बार, वो ले लेंगे। और एक काउंटर रहेगा जो काउंट करेगा 0 को, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे 1 आएगा, पहले यहाँ पे 1 आएगा, राइट। यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कैरी में 1 है, नहीं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर B है उसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वापस से RRC करेंगे, यहाँ पे RRC वापस करेंगे।
और चेक करेंगे क्या मेरे कैरी में 1 है, सॉरी कैरी में 0 है, यस इस बार 0 है तो इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद वापस से आरआरसी करेंगे, यहाँ पे वापस 0 आएगा तो वापस इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। वापस यहाँ पे 0 आया, आरआरसी किया 0 आया, वापस से यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। सिंपल है, तो आपको क्या करना है, आरआरसी करना है। अगर आपका 0 आता है तो इसको इंक्रीमेंट करना है, 0 नहीं आता इसको इंक्रीमेंट नहीं करना है। यहाँ पे भी लूप लगने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले काउंटर बना लेते हैं MVIC, ठीक है 0 0 इसमें, तो ये काउंटर में हम लेते हैं B, ठीक है। ये काउंट करेगा नंबर ऑफ 0, तो इसमें हम लोग 0 0 डाल देते हैं। मेरे काउंटर B के अंदर आ गया है 0 0H। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक और काउंटर ले लेते हैं MVIC, 08H। बेसिकली ये काउंटर क्या करेगा, लूप चलाएगा। हम लोग को लूप मतलब कितनी बार आरआरसी करना है, हम लोग को 8 टाइम आरआरसी करना है, मतलब 8 टाइम रोटेशन करना है और 8 टाइम हमको चेक करना है कि उसमें 0 है कि 1 है। 8 टाइम करना है, मतलब इसमें भी लूप यूज़ कर लेंगे। हमारा यहाँ पे सी के अंदर आ चुका है 08H, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे LXI, पहले इसको M बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करेंगे LXI H, इस एड्रेस पे स्टोर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C00। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना HL पेयर में, HL पेयर में आ जाएगा C000H। ऑलराइट, और इस पे जो नंबर स्टोर है, मान लेता हूँ कि इस पे जो नंबर स्टोर है वो स्टोर है 01H, ठीक है। और इस नंबर को मुझे, ये जो नंबर है इस पे हम लोगों को क्या करना है, रोटेशन करना है। और रोटेशन करना है तो हमको क्या करना है, इस नंबर को मूव करना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे MOV A, M। हमारे एक्यूमुलेटर में आ जाएगा ये जो नंबर है। अब इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रोटेशन करने वाले हैं, RRC, ठीक है। रोटेशन करेंगे इस पे। रोटेशन करने के बाद हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये जो रोटेशन किया हम लोग ने, इसमें कैरी में 1 आया कि 0 आया, ठीक है। तो मान लो तो यहाँ पे कैरी में अगर पहले मान लो तो कि 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो आपको क्या करना है, काउंटर इंक्रीमेंट करना है, राइट। ये जो काउंटर है ये वाला रजिस्टर B का, इसको इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा INR B। लेकिन अगर यहाँ पे 1 आया तो आपको ये काउंटर इंक्रीमेंट करना है क्या, नहीं करना है, राइट। यहाँ पे आपको जंप करना पड़ेगा, JN, जंप इफ नॉट कैरी। तो जंप इफ कैरी, यहाँ पे आपको जंप करना है जब कैरी आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 आएगा, जब कैरी आएगा तो यहाँ पे जंप करना है, स्किप करना है इसको, ठीक है। स्किप करके हम जाएंगे यहाँ पे। अब हमको वापस से क्या करना है, वापस से रोटेशन करना है, राइट। सेम पे वापस से रोटेशन करना है और वापस से यहाँ पे चेक करेंगे कैरी आया तो, अगर सॉरी कैरी नहीं आया तो हमको इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस लूप का, तो यहाँ पे लिख देंगे DCRC, ठीक है। और यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे C की हो जाएगी 07H। हम चेक करेंगे क्या C की वैल्यू 0 है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे JNZ, जंप इफ नॉट 0। कहाँ पे जंप करेंगे, अप साइड। किसको वापस से हमको रन करना है, हमको वापस से रोटेशन करना है नेक्स्ट बिट के लिए, राइट। हम यहाँ पे जंप करेंगे, वापस यहाँ पे देखो रोटेशन होगा। चेक करेंगे क्या कैरी में 0 आएगा, पहले 1 आया था, राइट, सॉरी पहले यहाँ पे कैरी में 1 आया था। जब कैरी में 1 आएगा तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट बिट 0 है, नेक्स्ट बिट 0 है तो स्किप नहीं होगा। जंप इफ कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये की वैल्यू हो जाएगी 1 से इंक्रीमेंट, तो मतलब यहाँ पे B की जो वैल्यू रहेगी 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। ऐसे ही ये लूप चलते जाएगा, राइट। हर एक बिट के लिए अगर 0 आएगा तो काउंट 1 बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद क्या बोला है कि जो काउंट आया आपका उसको इस एड्रेस पे स्टोर करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो HL पेयर है अभी इस एड्रेस पे, तो इसको मूव कर देंगे इस एड्रेस पे। कैसे करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे INXH। तो यहाँ पे अपना HL पेयर जो है आ चुका है इस एड्रेस पे, लेकिन इस एड्रेस पे स्टोर करना है, इस 1 पे। इस एड्रेस पे क्या स्टोर करना है, ये जो काउंट वैल्यू आएगा B की, जो हम लोग काउंट कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, B में। तो जो भी काउंट वैल्यू आएगा उसको इसमें यहाँ पे इस एड्रेस पे स्टोर करना है, राइट। तो हम कर देंगे यहाँ पे मूव M, C की जो वैल्यू है, C नहीं B, काउंटर B है, राइट। यहाँ पे B की जो वैल्यू है उसको हम मूव कर देंगे कहाँ पे, इस एड्रेस पे। बेसिकली यहाँ पे इस एड्रेस पे आपका जो भी काउंट की वैल्यू आएगी, क्या हो रहा है, ठीक है, इस एड्रेस पे हमारी काउंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो भी काउंट की कितना 7 आएगा, तो यहाँ पे 07 है स्टोर हो जाएगा। बस उसके बाद यहाँ पे HLT, यहाँ पे खत्म होता है आपका 14th प्रोग्राम। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 15th वन, ठीक है। लास्ट प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं
राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम 700H। ऑलराइट, यहाँ पे देखो ब्लॉक ऑफ मेमोरी बोल दिया है, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया है कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से 700 से आपका स्टार्ट हो रहा है। द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड एट CFFH 6FFH। देखो 700 में -1 करोगे ना तो ये आएगा 6FFH आएगा, ठीक है। तो मेरा लेंथ जो है इस एड्रेस पे दिया है, एक ऐसे प्रोग्राम उन्होंने इसके पहले किया था, राइट, ब्लॉक ऑफ मेमोरी दिया था और लेंथ उसके पहले वाले एड्रेस पे मोस्टली दिया रहता है। ऑलराइट, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो लेंथ है वो 5 है। ऑलराइट, और यहाँ पे 00 से लेके 4 तक 0 1 2 3 4 तक मैंने 5 एड्रेस ले लिया, उसमें मान लो कि ये सारी वैल्यूज है। अब वो क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इसमें ना सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो फाइंड आउट करो और उसके बाद उसको इस एड्रेस पे स्टोर करो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको HL में स्टोर करना है, ठीक है। HL में स्टोर करने के बाद इसको मूव कर दो एक काउंटर में, इस एड्रेस को पहले HL में स्टोर करो, फिर इसको एक मूव कर दो M, करके काउंटर में मूव कर दो, उसके बाद इस एड्रेस पे आ जाओ, इसको M बना दो, ठीक है, इसको M बना दो, मतलब मेरा HL पेयर का जो एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट करके इस एड्रेस पे आ जाओ, उसको M बना दो और उसके बाद फाइंड लार्जेस्ट, हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लूंगा कि मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 00 है, मान लूंगा कि मेरा लार्जेस्ट नंबर 00 है और उसको स्टोर कर दूंगा किसमें, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। और इसमें जो भी लार्जेस्ट नंबर मिले कंपेयर करने के बाद मुझे मिलेगा उसको एक्यूमुलेटर में सेव करते जाऊंगा। बाद में क्या होगा, कंपेयर मतलब बाद में मेरे एक्यूमुलेटर में एट द एंड मुझे लार्जेस्ट नंबर मिलेगा और उसको इस एड्रेस पे स्टोर कर दूंगा। पहले इस एड्रेस पे आऊँगा, ये मेरा M रहेगा, ठीक है, इसको M को कंपेयर करूंगा A से, क्या 0200 से बड़ा है, यस 0200 से बड़ा है, तो मैं देखो 02 को यहाँ पे एक्यूमुलेटर में सेव कर दूंगा, ठीक है, और फिर मेरे M को इधर लेके आऊंगा, फिर इसको भी कंपेयर करूँगा, क्या 050102 से बड़ा है, यस, तो यहाँ पे 02 की जगह पे 05 स्टोर कर दूंगा, ठीक है, M की वैल्यू को A में मूव कर दूंगा, वापस इस एड्रेस पे आऊंगा, मतलब हर एक एड्रेस पे जाके कंपेयर करूंगा, क्या 0405 से बड़ा है, नहीं, तो इसका वैल्यू A में नहीं डालूंगा, फिर 0605 से बड़ा है, यस, यहाँ पे M की जो वैल्यू है A में डाल देंगे, फिर क्या यहाँ पे आऊंगा, क्या 0106 से बड़ा है, नहीं, तो एट द एंड मेरे देखो एक्यूमुलेटर में 06 सबसे बड़ी वाली वैल्यू मिल गई, इसको इधर मूव कर दूंगा, दैट्स इट। ऑलराइट, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले इस एड्रेस को HL पेयर में स्टोर कर दें, तो LXIH, 6FFH, ठीक है, तो मेरे HL पेयर में यहाँ पे आ गया आपका 6FFH। ऑलराइट, और मान लेता हूँ कि 6FFH पे मेरा लेंथ स्टोर है, राइट, यहाँ पे मान लेता हूँ कि 05H स्टोर है, राइट। नाउ मैं, लेकिन ये क्या है, काउंटर है मेरा, ये एज अ काउंटर काम करेगा मेरे को लूप चलाने के लिए, राइट, क्योंकि ब्लॉक ऑफ मेमोरी हर एक एड्रेस पे मुझे जाना है। मैं क्या करूँगा, इसको 05 को एक रजिस्टर C में स्टोर कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख देंगे MOV C, M, मतलब M की, ये क्या है, मेरा M है, राइट, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने C में स्टोर कर दिया, यहाँ पे 05H हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एड्रेस पे आएंगे जहाँ पे नंबर एक्चुअली स्टोर है, इस एड्रेस पे कैसे आएंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे INXH, ऑलराइट। लेकिन इसके पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो ये है रजिस्टर A, इसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर हम 00 मान लेते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर मेरे पास अभी 00 है, तो मेरे MVI एक्यूमुलेटर में हम 00 स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर अभी क्या है, 00 मेरे हिसाब से है, ऑलराइट। उसके बाद हम इसको M बना देते हैं, इस एड्रेस पे आते हैं, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, कंपेरिजन किसके थ्रू होगा, CMP, ठीक है, CMP के थ्रू होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले INXH, H जैसे हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो HL पेयर है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा इस एड्रेस पे 700 पे, राइट। तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, 7000 पे, और 700 पे स्टोर है, 700 पे एक नंबर स्टोर है 02, जो कि M है मान लो। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर को A की वैल्यू को M की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे CMP। और याद है मैंने बताया था आपको CMP में क्या होता है कंपेरिजन में, आई डोंट नो यहाँ पे नहीं है शायद, ठीक है, चलेगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। CMP में देखो क्या होता है, हम CMP में कंपैरिजन जब करते हैं, कंपैरिजन में देखो जब भी पहला नंबर छोटा होता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर HL पेयर की वैल्यू से छोटी होती है, ठीक है, तो हमारा जो कैरी फ्लैग है वो सेट होता है। अगर दोनों इक्वल होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला सब्ट्रैक्शन मेथड यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों इक्वल होता है तो जेड फ्लैग, जीरो फ्लैग सेट होता है। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू HL पेयर से बड़ी होती है तो कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग दोनों क्या होंगे, दोनों रीसेट होंगे, मतलब दोनों जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंपेरिजन में ये देखना है कि कैरी फ्लैग सेट होता है क्या, ये कैरी फ्लैग कब सेट हो, क्यों यहाँ पे ऐसा होगा, ये अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू छोटी है HL पेयर से, क्योंकि A माइनस मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा,
माइनस में आएगा, जब वैल्यू माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, उस केस में कैरी फ्लैग सेट होता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये सिर्फ समझ रखो कि अगर ए की वैल्यू छोटी रहेगी एम की वैल्यू से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट होगा। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो क्या होगा, जेड फ्लैग सेट होगा। दोनों इक्वल नहीं, अगर ए की वैल्यू बड़ी रहेगी जेड एम की वैल्यू से, तो दोनों जीरो रहेंगे, राइट, जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग। यहाँ पे सीएमपी की हम लोग सीएमपी एम करेंगे, ठीक है, दोनों कंपेरिजन होगा। देखो 0 0 और 0 2 का कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, एम की वैल्यू बड़ी है और यहाँ पे ए की वैल्यू छोटी है। जब एम की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, ए की वैल्यू छोटी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर एम की वैल्यू को किस में मूव करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को एक्स में मूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एम ओ वी ए कॉमा एम करेंगे जब इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ए में आ जाएगा आपका 0 2 H। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा यार, ये तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि सीएमपी किया। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि जब कंपेयर होगा तो यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट होगा। देखो ये 0 है, 0 माइनस 0 2 करेंगे तो क्या होगा, कैरी फ्लैग यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, कैरी फ्लैग सेट होगा तो यहाँ पे मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू को हम मूव कर देंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। लेकिन अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा उस केस में क्या हम इसकी वैल्यू को, एम की वैल्यू को ए में मूव करेंगे, नहीं, मतलब एक्यूमुलेटर की उस केस में वैल्यू बड़ी रहेगी इससे। उस केस में इसको स्किप करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे अपने को डिटेक्ट करना है कि जंप इफ नॉट, ओके एक मिनट, जंप इफ नॉट 0 करेंगे, नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, जब कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, जंप इफ नॉट कैरी, यहाँ पे हमको इसको स्किप करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं हो रहा है, मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया ना। उसके बाद हमको क्या करना है, वापस से नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है। इस एड्रेस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, वापस कंपेयर करेंगे, वापस ये सारी चीजें चेक करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे लूप। तो यहाँ पे लिखेंगे DCR और DCR, हम ये जो अपना काउंटर था उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, DCR C। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो C की वैल्यू हो जाएगी वो 1 से कम हो जाएगी तो वो 0 4 होगी। यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट 0। ठीक है, तो क्या, कहाँ पे हमको जंप करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन वापस रन करना है, ये वाला यहाँ से। ठीक है, वापस से हमको यहाँ पे इधर आना है, तो हमको यहाँ पे INX करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा वापस से। अगर जो वैल्यू बड़ी रहेगी तो, अगर एम की वैल्यू बड़ी होगी तो उसको मूव करना है, अदरवाइज स्किप करना है। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे अपने को फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। हो गया यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम खत्म नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करना है कहाँ पे, एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब 4 के बाद जो भी ब्लॉक आएगा, मतलब नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा जो, तो नेक्स्ट ब्लॉक क्या 5 है ना, इस पे स्टोर करना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे INX करना पड़ेगा, INX इस पे आने के लिए, राइट। लास्ट में जब लूप खत्म होगा तो हमारा HL पेयर यहाँ पे रहेगा। हम यहाँ पे आने के लिए हम क्या करेंगे, INX H करेंगे, तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, हम पहुँच जाएंगे 7005 पे। ठीक है, और यहाँ पे हमको स्टोर करना है क्या, यहाँ पे स्टोर करना है किसको, जो भी, सॉरी क्या बोला यहाँ पे, स्टोर द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। जो भी ए के अंदर वैल्यू रहेगी एट द एंड हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एट द एंड लार्जेस्ट वैल्यू जो रहेगी एक्यूमुलेटर के अंदर मिलेगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे MOV M कॉमा A। फाइनली हमारी जो वैल्यू रहेगी, लार्जेस्ट वैल्यू, वो आ जाएगी यहाँ पे 06। ठीक है, और फिर यहाँ पे HLT। फाइनली यहाँ पे अपना प्रोग्राम खत्म होता है। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग ने सक्सेसफुली 15 प्रोग्राम खत्म कर लिया। अगर आपको ये सारे प्रोग्राम समझ गए, 15 प्रोग्राम, आप जो एग्जाम में आने वाला है कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो थे लास्ट ईयर के, मतलब लास्ट PYQs के जो थे उसमें भी, वो भी कवर किया है। इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 4-5 क्वेश्चन और लूंगा जो PYQs उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, जिसमें उस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरा एफर्ट आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, आपको थोड़ा भी इस वीडियो से हेल्प हुआ, तो यार प्लीज़ एक कमेंट करना है आपको, एक शेयर करना है और इसको लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।